सेलर से ज़्यादा अगर नॉलेज होगा तब जाके आप ऑप्शन बाइंग कर सकते हो। इसी क्रम में मैंने आपको पढ़ाया था असेंडिंग चार्ट पैटर्न, इसीलिए मैंने आपको कहा था प्रैक्टिस करने के लिए। अगर आपने असेंडिंग चार्ट पैटर्न पढ़ा होगा तो आपको आज ये दिख गया होगा, और अगर आपने प्रैक्टिस नहीं किया होगा तो डेफिनेटली आपको ये नहीं मिला होगा। तो ये है असेंडिंग चार्ट पैटर्न जो बैंक निफ्टी बना रहा था अपने सपोर्ट के साथ, और इसके साथ ही बना एक पैटर्न। तो इस पैटर्न को हम क्या कहते हैं, बुलिश इंगल्फिन पैटर्न एक बना यहाँ पे। कैसे बना इस चीज़ को भी हम लोग देख लेते हैं। तो चौतरफा कन्फर्मेशन कैसे सबसे पहला कन्फर्मेशन हमने देखा क्या कि बैंक निफ्टी एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट से बाउंस हुआ है। तो कैसे, कहाँ है वो सपोर्ट, देख लेते हैं। सबसे पहले ये चीज़ प्रैक्टिस करना है आपको बैंक निफ्टी में भी, स्टॉक में भी, बट ट्रेडिंग नहीं करना है, ध्यान रखना। CP बाइंग बिल्कुल सोचना भी मत, ठीक है। हाँ, स्टॉक्स के अंदर डेफिनेटली प्रैक्टिस करो और वहाँ पे ट्रेडिंग कर सकते हो। ये एक ट्रेंड लाइन बन रहा है बैंक निफ्टी में। वेयर इज द बॉटम ऑफ द बैंक निफ्टी, एटलीस्ट अभी का जोन अगर हम देखें तो हम लोग साफ साफ देख सकते हैं कि ये वाला जो जोन बना हुआ है आपका, एंड दैट इज 34,841, दैट इज द बॉटम ऑफ द बैंक निफ्टी, ठीक है। तो ये चीज़ आपको समझ में आना चाहिए कि वेयर इज द, रोज ये चेक करना कि वेयर इज द बॉटम ऑफ द बैंक निफ्टी, ठीक है। या फिर जो भी स्टॉक आप देख रहे हो तो उसके अंदर कहाँ पे आपका जो है सपोर्ट बनता हुआ आपको सामने नजर आ रहा है। 1 डे टाइम फ्रेम में ये देखना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। नाउ मूविंग टुवर्ड्स द 5 मिनट टाइम फ्रेम। 5 मिनट टाइम फ्रेम में हम लोग साफ साफ देख सकते थे कि ये एक ट्रेंड लाइन बना हुआ था। हालांकि अगर आप इसको देखोगे तो ट्रेंड लाइन कभी कभी चेंज करना पड़ता है। कैसे, क्योंकि मार्केट इज़ वेरी स्मार्ट। तो ये ट्रेंड था देखो कल का, बट आज जैसे ही ये बना था हमने इसको पकड़ा था। कैसे पकड़ा था देखते हैं इसको। आज साफ साफ समझ में आ गया था कि ये जो है पैटर्न ऐसे बनने वाला है आपका, कुछ इस प्रकार से ये इसका ट्रेंड बनने वाला है एट दिस जोन। मैंने एक महाशय को कहते हुए सुना कि कभी भी ऐसे जोन में बाइंग नहीं करना चाहिए। मैं हमेशा ऐसे ही जोन में बाइंग करता हूं क्योंकि ये सपोर्ट के ऊपर डबल बॉटम पैटर्न होता है। देखो यहाँ पे सपोर्ट के ऊपर डबल बॉटम पैटर्न बन रहा है, तो डबल बॉटम पैटर्न बनेगा तो ये W शेप में बनेगा, ठीक है। यहाँ तक समझ में आ गया कि कैसे डबल बॉटम पैटर्न बना सपोर्ट के ऊपर। साथ में क्या क्या कन्फर्मेशन था आज, ट्रेंड का कन्फर्मेशन, डबल बॉटम का कन्फर्मेशन, साथ ही साथ अगर हम लोग बैंक निफ्टी के कंपोनेंट्स को देख लेते हैं, साथ में बैंक निफ्टी के कंपोनेंट्स कौन से हैं, PNB, HDFC बैंक, HDFC बैंक का इसके अंदर सबसे ज़्यादा वेटेज है, ICICI बैंक, रिलायंस बजाज फिनसर्व, एक्सिस बैंक, बंधन बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा, फेडरल बैंक, IDFC फर्स्ट बैंक, इंडसइंड बैंक, कोटक महिंद्रा बैंक, RBL बैंक, SBIN। ये क्या है, इनका स्क्रीनशॉट ले सकते हो, आप भी ऐड कर सकते हो, अदरवाइज गूगल पे इजिली इंफॉर्मेशन अवेलेबल है। सो व्हाट आर दे आर द कंपोनेंट्स ऑफ बैंक निफ्टी। ये सारे मिलके ये आपका एक्चुअली बैंक निफ्टी है। सारे मिलके क्या है, ये बैंक निफ्टी हैं। ये सारे मिलके क्या बना देते हैं, बैंक निफ्टी को बनाते हैं। ये जो स्टॉक आप सामने देख रहे हैं, ठीक है। तो दीज आर द कंपोनेंट्स ऑफ बैंक निफ्टी। तो बैंक निफ्टी, अच्छा अब वेटेज के हिसाब से अगर हम देखने जाएं तो अगर यहाँ पे दो बैंक, HDFC बैंक, बजाज फिनसर्व, अगर ये माइनस में आना शुरू हुआ और ICICI बैंक, एक्सिस बैंक, ये सारे के सारे बस स्टेबल रहे, बहुत अच्छे बाउंस में ना हो, तो भी बैंक निफ्टी यहाँ से ब्रेक करना शुरू कर देगा। फिलहाल हम लोग ट्रेंड को देखते हैं। तो ये क्या था, प्लस पॉइंट था हमारा, कंपोनेंट्स आर अप। तो ये क्या था हमारा, अनदर कंफर्मेशन टुवर्ड्स द बाइंग या फिर सी बाइंग, ठीक है। तो ये दो कंफर्मेशन। नाउ अब क्या देख सकते हैं हम लोग, साफ साफ एंट्री दिख रही थी हमें सपोर्ट के ऊपर, टारगेट ऊपर का ट्रेंड लाइन जो हमारा रेसिस्टेंस का ट्रेंड लाइन बन सकता है, ये एज अ टारगेट। अब क्या देख सकते हैं हम लोग, अब देख सकते हैं हम लोग, इसको कहते हैं हम लोग ब्रेकआउट, रिटेस्ट, अपसाइड मोमेंटम। तो ये जो कैंडल बना हमारा, ये वाला जो ग्रीन कैंडल बना है, ये आपका बन गया वापस एंट्री का जोन।
स्टॉप लॉस इस ट्रेंड लाइन के नीचे, ठीक है, यहाँ के आसपास स्टॉप लॉस दे सकते हो, ठीक है। ये आपका क्या बन गया, बाइंग का जोन बन गया, है ना। अच्छा, वेयर इज द टारगेट नाउ फ्रॉम हियर, कहाँ का टारगेट मिल सकता है हमें, तो हमें मिल सकता है ये वाला टारगेट। क्यों 35,635 का टारगेट कैसे मिल सकता है, देख लेते हैं हम लोग इसको। तो ये वो जोन है, 1 सेकेंड, ओके। तो इसको कैसे स्मार्टली टारगेट एज अ टारगेट ले सकते हैं, या फिर यहां पे पी बाइंग कर सकते हैं हम लोग, अभी करेंगे थोड़ी देर में अगर यहां मार्केट आता है तो। फिलहाल तो ये बाइंग है ना, बाइंग जोन, टारगेट ये, स्टॉप लॉस नीचे। अब यहां से हम साफ साफ देख सकते हैं कि ये एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट था। कैसे, तो यहां देख सकते हैं कुछ इस प्रकार से, जब भी इस जोन पे आता है मार्केट तो बाउंस आता है, यू कैन सी वेरी क्लियरली हियर, जब भी यहां आता है तो बाउंस आता है। अच्छा, अब जब फॉल हुआ है तो एज अ रेसिस्टेंस किसको टेस्ट किया है, जरा ध्यान से देखो, एज अ रेसिस्टेंस इसने किसको टेस्ट किया है, मैंने बताया ना जब मार्केट ऊपर भी जाएगा तो सपोर्ट को टेस्ट करता हुआ जाएगा, मार्केट ब्रेक होगा तो रेसिस्टेंस को टेस्ट करता हुआ ब्रेक होगा। तो रेसिस्टेंस, एज अ रेसिस्टेंस किसको टेस्ट किया, इसको, और फिर ब्रेक किया। तो डेफिनेटली ये जो जोन बनेगा आपका, अगर आप फ्यूचर्स के अंदर ट्रेड करते हैं तो बहुत अच्छा प्रॉफिट मिलेगा, लेकिन अगर आप ऑप्शंस के अंदर ट्रेड करते हैं तो यहां पर आप पी बाइंग कर सकते हैं, अदरवाइज अब आप पी बाइंग इसके अंदर कर ही नहीं सकते हैं, ठीक है। यहां तक सबको समझ में आ गया। तो कैसे बना बुलिश इंगल्फिन, जरा सा हम इस चीज को देख लेते हैं 5 मिनट टाइम फ्रेम के अंदर। तो ये हमारा सपोर्ट का ट्रेंड लाइन हुआ, सबको आवाज आ रही है, कौन से सपोर्ट और कौन से रेजिस्टेंस। स्टॉक्स के अंदर हमेशा आपको क्या करना है, इसको प्रैक्टिस करना है, ट्रेड एग्जीक्यूट कर सकते हो। स्टॉक्स के अंदर आप बिल्कुल भी बैंक निफ्टी के अंदर या फिर किसी भी इंडेक्स के अंदर ट्रेडिंग नहीं करेंगे, सीपी बाइंग नहीं करेंगे, ठीक है, जब तक ये क्लास पूरी तरह से खत्म नहीं हो जाता तब तक। चार्जर लगाना थोड़ा सा सिस्टम का, भाभी चार्जर होगा देखिए, राहुल देखना यार। अच्छा, ये जो अकाउंट है जिसके अंदर मैं ट्रेड कर रहा हूं, तो आप कंफ्यूज मत होना, ये राहुल का अकाउंट है। राहुल इज इन माइनस, 2,50,000 का माइनस लेके आए हैं राहुल, तो इसीलिए राहुल का अकाउंट मैं आपको दिखा रहा हूँ। इज अ वेरी क्लोज टू मी, इसीलिए मैं ये अकाउंट देख रहा हूँ यहाँ पे बैठ के, अदरवाइज मैं किसी का अकाउंट देखता नहीं हूँ पर्सनली, ठीक है। तो कैसे पूछ रहे हो सपोर्ट कैसे बना, तो हम यहाँ पे साफ साफ देख सकते हैं एट दिस जोन असेंडिंग चार्ट पैटर्न नहीं बन रहा है, यहाँ पे देखो क्लियर कट एक असेंडिंग चार्ट पैटर्न बन रहा है, ये वाला आपका, ठीक है। अगर असेंडिंग चार्ट पैटर्न बन रहा है यहां से, 1 सेकेंड, अगर असेंडिंग चार्ट पैटर्न बन रहा है यहां से, तो नीचे का जो लाइन है हमारा ये सपोर्ट का लाइन है और ऊपर का लाइन है वो रेसिस्टेंस का लाइन है, ठीक है। लेकिन जब असेंडिंग चार्ट पैटर्न होता है तो हम सिर्फ सपोर्ट पे बाइंग करते हैं, सेलिंग की तरफ नहीं देखते हैं। चार्ज लग गया, जल्दी बंद होने वाला है, 1 सेकेंड, थैंक यू। ओके, तो असेंडिंग चार्ट पैटर्न में क्या करते हैं हम लोग, सपोर्ट पे बाइंग्स करके चलते हैं। तो आगे हम क्या देख सकते हैं, इसके अंदर एक बुलिश इंगल्फिन बना है। कैसे बना है, तो जब मार्केट, अच्छा बुलिश इंगल्फिन कहाँ बनना चाहिए, ध्यान रखना, बुलिश इंगल्फिन जो है ये हमेशा सपोर्ट के ऊपर ही बनना चाहिए। अगर बीच में बनेगा, रेसिस्टेंस पे बनेगा, हम इसको बिल्कुल नहीं मानेंगे, ओनली ऑन सपोर्ट पे बनेगा। तो ये ट्रेंड लाइन हमारा है, साफ साफ हमें दिख रहा है कि नीचे सपोर्ट का लाइन है हमारे पास, और अगर इस सपोर्ट के लाइन पे क्या 2 कन्फर्मेशन पहले ही मिल चुके हैं हमें। पहला कन्फर्मेशन जो बैंक निफ्टी के कंपोनेंट्स है सारे प्लस में है, सारे पॉजिटिव में है। अब देखो ये रिटेस्ट हो रहा है, ये ट्रेंड लाइन वापस रिटेस्ट हो रहा है और ये ब्रेकआउट का रिटेस्टिंग है, ठीक है, इस चीज़ का ध्यान रखेंगे। तो हम क्या देख सकते हैं हम लोग यहाँ पर कि एक बुलिश इंगल्फिन बन रहा है। कैसे बन रहा है, तो साफ साफ कहाँ बनना चाहिए, सपोर्ट के ऊपर बनना चाहिए। रेसिस्टेंस के ऊपर बनेगा तो हम इसको बिल्कुल नहीं मानेंगे, ठीक है, इस चीज़ का ख्याल हमें हमेशा रखना चाहिए। तो यहाँ पे हम साफ साफ देख सकते हैं, तो बुलिश इंगल्फिन कैसे बनता है कि मार्केट जब भी बेयरिश होता है
बहुत ही सपोर्ट के ऊपर होता है, जहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट सपोर्ट होता है, जैसे 2-2 3-3 कन्फर्मेशन से ये मेरा सपोर्ट बन रहा है। 2 कन्फर्मेशन ऑलरेडी हमें मिला है, जैसे हम देख सकते हैं ट्रेंड से अपसाइड मोमेंटम है, बहुत ही इंपॉर्टेंट सपोर्ट से बाउंस है, 1 डे टाइम फ्रेम में भी हम चेक कर सकते हैं। साथ ही साथ असेंडिंग चार्ट पैटर्न बना हुआ है, साथ ही साथ ये कंपोनेंट्स भी प्लस में है। अगर हम इंटरनेशनल मार्केट को भी साथ में देख लेते हैं, अगर कुछ नहीं तो कम से कम डाउ जोन्स को भी अगर हम लोग देख लेते हैं यहाँ से, तो हम जानते हैं कि डाउ जोन्स प्लस में बंद हुआ है। तो इंटरनेशनल इफेक्ट कोई नेगेटिव नहीं है, ये पॉजिटिव इम्पैक्ट यहाँ पर सामने 3-4 कन्फर्मेशन आ चुके हैं हमारे पास, जो कि इस ट्रेंड लाइन को बता रहे हैं कि सही है। तो यहाँ इतना कन्फर्मेशन होने के बाद तब जाके अगर बुलिश एंगल्फिन बन जाता है, तो ये डेफिनेटली एक बाइंग का बहुत ही अच्छा जोन बन जाता है। तो जैसे अच्छा 3-4 कन्फर्मेशन ऐसे ही देख लिया हमने, साथ में हमने क्या देख लिया, बुलिश एंगल्फिन देख लिया। बुलिश एंगल्फिन किसके साथ देखा, डबल बॉटम पैटर्न के साथ देखा। देखो एक ट्रेड के पीछे कितना बड़ा रीजन। तो ये रहा आपका बुलिश एंगल्फिन का पैटर्न यहाँ पे सपोर्ट पे बनता हुआ। तो बुलिश एंगल्फिन कैसे बनना चाहिए, जो हमारा बेरिश कैंडल है, लाल वाला जो कैंडल है सपोर्ट के ऊपर, एक ऐसा कैंडल बनना चाहिए जो उस कैंडल को पूरी तरह से ढक लेता है। ठीक है, कैसे बनता है बुलिश एंगल्फिन, कि जो बेरिश कैंडल होता है, यहां देख लेते हैं ध्यान से, तो यहां हम साफ साफ देख सकते हैं क्या, कि ये सपोर्ट जोन है हमारा, ये सब सपोर्ट जोन है हमारा। मार्केट बहुत बेरिश है, जैसा कि हम जानते हैं कई दिनों से मार्केट गिर रहा है नीचे की तरफ, और 35,000 के जोन में आ चुका है, नीचे से सपोर्ट लिया है 34,800 के आसपास से, जहां पे हमने देखा कि 1 डे टाइम फ्रेम में अगर हमने देखा तो वहां पे हमने देखा कि साफ साफ सपोर्ट बनता हुआ सामने नजर आ रहा है। एंड क्वांटिटी टू द मैक्सिमम, ऐसे कंडीशन में क्वांटिटी टू द मैक्सिमम करके ट्रेड किया जाता है। कैसे 1 डे टाइम फ्रेम का अगर सपोर्ट मिल जाता है तो कहाँ है 1 डे टाइम फ्रेम, इसी को अगर हम लोग 1 डे टाइम फ्रेम में देख लेते हैं एक बार। इसे बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं है, ये बिल्कुल रिटेस्ट है और कुछ नहीं है। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं हम लोग। कैसे 1 डे टाइम फ्रेम में हमने देखा, हमने अभी देखा था 34,800 का जो जोन था हमारा, ये क्या था, सपोर्ट का जोन था। ये रहा आपका ट्रेंड लाइन। तो ये जो जोन बन रहा था आपका, हम देख सकते हैं 34,800 समथिंग, ये वाला जोन आपका 822 के जस्ट ऊपर सपोर्ट का। तो ऐसे कंडीशन में क्या करते हैं हम लोग, क्वांटिटी को बढ़ा देते हैं, और ये रहा आपका सी बाइंग करने वाला मौका। ठीक है, ऐसी जगहों पे होता है सी की बाइंग, और वो भी मैक्सिमम क्वांटिटी के साथ। और ऐसे जगह पर अगर आप ट्रेड करेंगे, आपके जो भी लॉस होंगे सारे के सारे रिकवर होते चले जाएंगे, अगर आपको बाइंग करना है तो। ठीक है, अदरवाइज बाइंग बहुत सोच समझ के करना चाहिए। ठीक है, नाउ एट दिस जोन हम लोग देख सकते हैं क्या, बुलिश एंगल्फिन। तो कैसे बना बुलिश एंगल्फिन, 4-5 कन्फर्मेशन सपोर्ट के ऊपर। देखो यहाँ पे ट्रेड लेने के पीछे कितने सारे रीजंस हैं। नाउ व्हाट वी कैन सी इज, यार ये सांस लेने की तकलीफ पता नहीं कहाँ से आ गई। ओके, तो ये सपोर्ट के ऊपर हम देख सकते हैं क्या, जैसा कि हम साफ साफ जानते हैं कि मार्केट जो है बहुत ही नीचे की तरफ ट्रेड कर रहा है, पीसीआर बहुत ही नीचे है, हालांकि पीसीआर अभी पढ़ाया नहीं है, लेकिन यहाँ पे क्या बनता है, एक बुलिश एंगल्फिन पैटर्न बनता है। कैसे, और वो भी बहुत सारे कन्फर्मेशन है। एक तो ये वाला कैंडल जो बना है, बीच में क्लोजिंग दिया है इसने, इसको हालांकि भूल जाते हैं भी हैं अगर हम लोग, तो एक बेरिश कैंडल बनता है, और ग्रीन कैंडल जो बनता है उसको पूरी तरह से ढक लेता है। किसको, ये बेरिश कैंडल जो है, इसको ग्रीन कैंडल जो बाइंग कैंडल है, जो बुलिश कैंडल है, वो इसको क्या करता है, पूरी तरह से ढक लेता है ऐसे। ठीक है, तो ये ट्रेंड बदलने का एक संकेत होता है। क्या होता है, बुलिश एंगल्फिन से क्या तात्पर्य है, कि ये जो ट्रेंड बेरिश ट्रेंड चला आ रहा था, इसके बदलने का ये संकेत होता है बुलिश एंगल्फिन पैटर्न, और ये हमेशा बनना चाहिए कहाँ, सपोर्ट के ऊपर। ठीक है, तो 4 से 5 कन्फर्मेशन मिलते हैं कहाँ पे ट्रेड करने के लिए, एग्जैक्टली यहाँ के आसपास। ठीक है, 4 से 5 कन्फर्मेशन हमें मिले यहाँ के आसपास ट्रेड करने के लिए फॉर दिस टारगेट, ये वाला टारगेट। ठीक है, तो यहाँ तक मुझे समझ में, उम्मीद है कि आपको समझ में आया। अच्छा, बुलिश एंगल्फिन भी बना, और क्या बना, डबल बॉटम पैटर्न भी बना सपोर्ट के ऊपर। देख सकते हैं डबल बॉटम कैसा बनेगा, डब्लू शेप में बनेगा, है ना।
मैंने एक भाई साहब को सुना, वो डब्लू शेप को बिल्कुल नकार रहे थे। मैंने कहा कि ठीक है, आप नकारते रहो। तो ये डब्लू शेप का ये पैटर्न बना। तो डब्लू शेप में क्या बन जाता है, डबल बॉटम पैटर्न बन जाता है, जो कि बहुत ही स्ट्रांग होता है। डबल बॉटम पैटर्न क्या होता है, अगर सपोर्ट के ऊपर बनता है, और वो भी इंपॉर्टेंट सपोर्ट के ऊपर, जैसा कि हम जान रहे हैं कि 35,000 बहुत ही इंपॉर्टेंट सपोर्ट है। हालांकि 800 से मार्केट बाउंस हुआ है, और यहाँ पे अगर डबल बॉटम पैटर्न बनता है तो दिस इज अ वेरी गुड बाइंग जोन। तो क्या क्या देख लिया हमने, इंटरनेशनल मार्केट देख लिया हमने, उसके साथ क्या देख लिया, डबल बॉटम पैटर्न देख लिया, साथ में हमने देखा कि बुलिश सिंगल फिन पैटर्न बना हुआ है, साथ ही साथ हमने देखा कि जो बैंक निफ्टी कंपोनेंट्स भी इनको सपोर्ट कर रहे हैं। तो चौतरफा कंफर्मेशन था यहाँ पर आपको बाइंग साइड जाने के लिए, ठीक है, एट दिस लाइव मार्केट। नाउ अब मैंने क्या कहा यहाँ पे कि इसको कहते हैं क्या, ब्रेकआउट। ये रिटेस्ट क्या हुआ यहाँ पे, देखो सब कुछ लाइव दिखा रहा हूँ कैसे। तो इसको क्या कहते हैं, क्योंकि अब ये रेसिस्टेंस ब्रेक हो चुका है, तो ये क्या है, रिटेस्ट। ये जो कैंडल है ये सारे क्या बन रहे हैं, ये रिटेस्ट के कैंडल बन रहे हैं। अब ऊपर की तरफ मार्केट आपका जा रहा है। तो ऐसे कंडीशन में आपको टारगेट कहाँ रखना है, तो वेयर इज द टारगेट। बहुत इजी है टारगेट फाइंड करना कि कहाँ तक मार्केट जा सकता है। साफ साफ देख सकते हैं, ये जो जोन बना हुआ है आपका, ये सपोर्ट का जोन बना हुआ है, और ये आपका एज अ रेसिस्टेंस टेस्ट हुआ है। ये जोन आपका जो है एज ए रेसिस्टेंस भी टेस्ट हुआ है। तो आप साफ अभी देखना, अगर यहाँ मार्केट आता है दिन भर कि शक्ति सर ने जो बताया है ये सच बताया है कि झूठ बताया है, जैसे ही यहाँ आएगा ये रिजेक्शन फेस करेगा, और ये जोन होने वाला है 654 का जोन। जैसे यहाँ पे आएगा क्या करेगा, रिजेक्शन फेस करेगा, इसमें कोई डाउट नहीं है, ठीक है। हालांकि रिजेक्शन छोटे छोटे यहाँ भी आएंगे, यहाँ भी छोटा रिजेक्शन आएगा, यहाँ भी छोटा सा रिजेक्शन आएगा, बट जो बड़ा रिजेक्शन आएगा वो यहीं से आएगा। तो ये जोन बन जाता है हमें सेलिंग का या फिर पी बाइंग करने का जोन। चाहे मार्केट किधर भी बहुत ही अग्रेसिव अगर बाइंग नहीं हो रही, डेफिनेटली यहाँ से मार्केट एक बार नीचे की तरफ आएगा और वो प्रॉफिट देकर जाएगा, ठीक है। तो यहाँ तक आपको समझ में आ गया बुलिश इंगल्फिन किसे कहते हैं, कोई कंफ्यूजन नहीं है। आगे बढ़ते हैं, यहाँ तक समझ में आ गया। सर स्टॉप लॉस कैसे लगाना ऑप्शंस में सर? हाँ हाँ बताऊंगा। अभी वो ग्रीक सर से इसमें क्या सकते हैं सर, अभी बस आप सीखते जाओ, ऑप्शन ग्रीक में समझ में आएगा स्टॉप लॉस कैसे लगाते हैं। सर मोस्ट ऑफ द टाइम हम लोग वीडियो का रिकॉर्डिंग सपोर्ट में कंफ्यूज कर जाते हैं कि किसको मार्केट रिस्पेक्ट करेगा उस दौरान। नहीं क्या और कहां से सर रिकॉर्डिंग भेज दो, रिकॉर्डिंग चाहिए थी। लास्ट 2 वीडियो का वीडियोस जो भेजे थे रिकॉर्डिंग चाहिए। नहीं तो बात यह है कि पिछले क्लास में मैं बहुत बीमार था, इसीलिए उसमें मैंने पढ़ाया नहीं था आप सबको। अब आप सबको मैंने लाइव लिया था, मैंने बताया था कि यार तबीयत ठीक नहीं है मेरा आज, तो आज हम लोग क्लास रहने देते हैं। ये कुछ हुआ था उस दिन, इसीलिए जो है उसकी रिकॉर्डिंग आपको नहीं मिली होगी, ठीक है। चंचल कुमावत, अब यहाँ तक तो मुझे लगता है सबको समझ में आ गया होगा कि एक सपोर्ट के ऊपर ट्रेड लेने का क्या मतलब बनता है और कैसे हमको लेना है ट्रेड, है ना। अब बढ़ते हैं यहाँ से हम लोग आगे। ओके, चंचल कुमावत, हाँ जी चंचल भाई। जी अनम्यूट करिए। शिवम सिंह, सर हाँ जी। हाँ सर मेरा ना काफी सारा लॉस हो गया, तो सर इसलिए मैंने आपका प्रोग्राम ज्वाइन तो किया, पर सर क्या हुआ कि ना मेरा ना इसी बीच में थोड़ा एग्जाम तेज आ गया, बोलो, तो थोड़ा मैंने तेज practice- बोलो थोड़ा सा। हेलो सर। हाँ बोलिए। हाँ सर गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग बोलिए। सर हुआ क्या कि मेरा ना बीच में एग्जाम आ गया, तो मैं प्रैक्टिस कर नहीं पाया सर। पर है ना सर मेरा ना 25,000 तक अभी तक लॉस हो गया है। बहुत कम लॉस तो हुआ है, सर ट्रेडिंग इसलिए- बंद कर दो। कहाँ पे लॉस हुआ है? ऑप्शंस में। हाँ सर ऑप्शंस में हुआ है, स्टॉक्स में भी हुआ है सर। सर मतलब कुछ स्टॉक्स ऐसे लिए और फिर उसके बाद ना वो गिर गए, तो फिर मैं काफी टाइम तक मैंने स्टॉप लॉस जो लगाए थे वो हिट हो गए। सर आज का भी मैंने एक ट्रेड लिया था, तो उसमें भी स्टॉप लॉस हिट हो गया। तो फिर सर मैंने अभी बस आपकी क्लास अभी तक चेक करा, उसके बाद सर मैंने कुछ किया अभी तो 2 ही क्लास हुए हैं यार, अभी कैसे ट्रेड लेना। तो ठीक है, स्टॉक्स के अंदर तो ट्रेड कर ही सकते हो ऐसे असेंडिंग एंड डिसेंडिंग चार्ट पैटर्न्स के अंदर। सर मैंने गुड ईयर के इसमें किया था, तो गुड ईयर ओवरऑल अच्छा दिखा रहा था, फिर उसके बाद अचानक से इसमें बहुत बड़ा डाउनफॉल आ गया, पता नहीं क्यों।
गुड ईयर के अंदर डाउनफॉल आ गया। सर सर मैंने क्या टाइम फ्रेम है सर मैंने 1250 के अराउंड में कहीं बाय किया था 12 सर 5 मिनट 15 मिनट। हाँ 1250 के अराउंड सर मैंने बाय किया था। आप गुड ईयर की ही बात कर रहे हो ना? हाँ सर गुड ईयर। कब कब बाई किया था? सर मतलब मैंने अगस्त से पहले किया था। अगस्त से पहले तो मेरी क्लास शायद पता नहीं हुई भी थी कि नहीं। नहीं मतलब सर फिर मैं तब स्टॉक में ट्रेड करता था। फिलहाल में सर मेरे करंट पोर्टफोलियो में JSW स्टील, टाटा स्टील, HPS माइंड ये सब है। तो फिलहाल तो सर ये रिस्पांस दे रहे, बस अभी 2-3 दिन से स्टील स्टॉक डाउन हो गया, नहीं तो रिस्पांस अच्छा दिया अभी इन्होंने। गुड ईयर में रिजेक्शन का दौर जारी है। हाँ सर ठीक है, गुड ईयर में अगर हम लोग देखते हैं साफ साफ, तो आप कह रहे हो कि 1250 में आपने बाई किया था ना? हाँ सर, और उसके बाद कंटिन्यूसली डाउन ही फॉल आ गया। आपने इस वाले कैंडल में बाई किया था या फिर यहाँ पे बाई किया था? ऑलमोस्ट सर वहीं पर, यहाँ के आसपास। हाँ ठीक है, तो 1250 के अंदर अगर बाई किया था तो आपको तो प्रॉफिट हुआ था। 1250 पे अगर मैं बाई करता हूँ कोई भी चीज़ यहाँ पे, तो मैं टारगेट क्या लूँगा? टारगेट क्या बन रहा है यहाँ पे? सर मैं लॉन्ग टर्म होल्ड करने का सोच रहा था, पर उसके इतना डाउनफॉल आया कि वो फिर मुझे होल्ड करना नहीं। देखो अब मैं बता देता हूँ, पोर्टफोलियो ऐसे नहीं बनता है। अगर लॉन्ग टर्म बाई करने की सोच रहे हो किसी भी स्टॉक को, तो पोर्टफोलियो जिस हिसाब से आप सोच रहे हो नहीं, अब बाई करो गुड ईयर। दिस इज द जोन टू बाई गुड ईयर। ये वाला जोन है 1100 का जोन, 1000 का जोन, जहाँ पे गुड ईयर को बाई किया जा सकता है और तब होल्ड कर सकते हैं हम लोग। अगर रेसिस्टेंस पे बाई करके और सोचोगे कि पोर्टफोलियो बनाऊं मैं, तो फिर कैसे होगा? आपने रेसिस्टेंस पे बाई किया, देखो रिजेक्शन, तो डेफिनेटली दूसरा रिजेक्शन यहाँ से आना ही है। ये तो ऑल टाइम रिजेक्शन जोन है ना। देखो 1 वीक का टाइम फ्रेम देखो तो क्लियर सही से सर। दिस इज द ऑल टाइम रिजेक्शन, दिस इज द ऑल टाइम हाई। ऑल टाइम हाई के ऊपर पहला रिजेक्शन ऑलरेडी हमने फेस किया हुआ है। दोबारा अगर मैं इसको ट्रेड करता हूं तो डेफिनेटली मैं यहाँ पे इसको एग्जिट लूंगा। तो शॉर्ट टर्म ट्रेड करूंगा मैं अगर यहाँ पे कर रहा हूं तो, क्योंकि यहाँ से एक बार रिजेक्शन जब आ चुका है तो डेफिनेटली दोबारा आएगा। हालांकि ये जोन बन रहा है 1 वीक टाइम फ्रेम में कि 1290 पे एग्जिट कर जाना है। अगर JSW स्टील का बता दीजिए, अभी इसमें मैंने सर करंट इन्वेस्ट कर रखा था, और उसमें अब अगर गुड ईयर में इन्वेस्ट करना है भैया तो अब करो। दिस इज द जोन टू इन्वेस्ट इन द गुड ईयर। तो अब एग्जिट कर दिया। JSW का स्टील का बता दीजिए, क्योंकि यहाँ पे क्या है, कप शेप पैटर्न है। देखो साफ साफ ये भी सीख लो, कप शेप पैटर्न क्या होता है। दिख जाता है तो सिखा देता हूँ मैं। तो कप शेप पैटर्न क्या होता है दोस्तों? कप शेप का जो हेड है, जो बॉटम है, वो बिल्कुल सपोर्ट के ऊपर बनना चाहिए। एंड दिस इज अ वेरी गुड सपोर्ट फॉर दिस। ये वाला जोन है 800 के आसपास का, बहुत अच्छा एक सपोर्ट का जोन है। तो कैसे बनता है कप शेप पैटर्न? कप शेप पैटर्न में क्या होगा, एक कप बनेगा और साथ में इसका क्या बनेगा, एक हैंडल बनेगा। क्या बना? किसका आवाज आ रहा है ये? यार मत अड़ते रहो, बैकग्राउंड नॉइस बढ़ता है। मेरा बैकग्राउंड, मेरे घर में तो कोई भी नहीं, कोई और है कन्नड़ में या फिर कुछ में बोल रहे थे। सरी आए तो ओके। तो यहाँ पे क्या देख सकते हैं, कप शेप पैटर्न, वेयर इज द वेरी गुड सपोर्ट। जैसे गुड ईयर का बात किया, गो एंड बाय द स्टॉक यार, यहाँ पे बाय करो इसको। ये रहा बहुत ही शानदार कप शेप पैटर्न का नेकलाइन, बहुत ही अच्छा सपोर्ट। ठीक है, तो यहाँ पे ये बाइंग जोन बना हुआ है आपका, और ये एक ट्रेंड था, ये रिजेक्शन जोन था। रिजेक्शन आप देख ही सकते हो, वापस यहाँ से रिजेक्शन बनाया और फिर कप शेप पैटर्न बना के और एक अपसाइड मोमेंटम आया। तो जब भी वापस दोबारा यहाँ आएगा तो इसको यहाँ से बाउंस होना ही है, इसमें कोई डाउट नहीं है। तो ये रहा आपका गुड ईयर का पैटर्न। तो अगर मैं पोर्टफोलियो बनाना चाहूँगा गुड ईयर के अंदर, तो दिस इज़ द जोन, 1000 का जो जोन है, मैं यहाँ पे आके और इसके अंदर पोर्टफोलियो बनाने की कोशिश करूँगा। ठीक है, ऐसे बनता है पोर्टफोलियो। एक दिन में नहीं बनता है, ध्यान रखना। पोर्टफोलियो बनाने के लिए 6 महीने से 1 साल 2 साल का समय लगता है। तो पैसे बैंक में पड़े, पैसा काट नहीं रहा आपको, पड़े रहने दो, स्लोली पोर्टफोलियो बनाओ। अगर एक दिन के अंदर पोर्टफोलियो बनाने की कोशिश करोगे तो फिर माइनस में दिखेगा पूरा पोर्टफोलियो। पोर्टफोलियो हमेशा ग्रीन में दिखना चाहिए। ठीक है,
तो उसको हमेशा सपोर्ट पे बाई करके, एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट पे स्टॉक्स को बाई करके रखोगे, तब जो पोर्टफोलियो बनेगा आपको रोज़ दिखेगा कि आज आप ग्रीन में हो। बहुत ही ब्यूटीफुल पोर्टफोलियो ऐसे बनता है। JSW स्टील, स्टॉक में काम कर रहे हो सोच समझ के करो। JSW स्टील, ओके, इसमें भी वही बात है। JSW स्टील में क्या देख रहे हो, सेम टू सेम जो आपने वहां पे गलती की इसमें भी की है। होपफुली सबको सीखने के लिए मिल रहा होगा। शिवम सर, JSW स्टील मैंने ना ऑलमोस्ट अप्रैल से होल्ड कर रखा है, तब सर मैंने चार्ट पैटर्न देखना सीखा नहीं था, तो उसमें प्रॉफिट हो रहा है। तो सर अभी मैं आगे और होल्ड करूं कि एग्जिट कर दूं? एग्जिट करो ना, बिल्कुल एग्जिट करो। समय आ चुका है एग्जिट करने का JSW स्टील को। और JSW स्टील को पता है कहाँ एग्जिट कर देना चाहिए था? JSW स्टील को मैं डेफिनेटली यहाँ पे हमें एग्जिट कर देना चाहिए था एट दिस जोन, हमें एग्जिट करना चाहिए था। रिजेक्शन आता है तो दोबारा मौका रिटेस्ट जरूर करता है, रेसिस्टेंस को टेस्ट करके, और फिर देखो रिजेक्शन आया हुआ है यहीं पे आपको एग्जिट कर देना चाहिए था 755 के आसपास। ओके सर, ठीक है। अब पोर्टफोलियो में हैप्पीएस्ट माइंड का बता दीजिए। ऐड नहीं कर सकते हैं हैप्पीएस्ट माइंड का सर। सेम सिनेरियो इन हैप्पीएस्ट माइंड। ऐसे ही स्टॉक्स क्यों बता रहे हो सर? यही सब करंट में पोर्टफोलियो में है सर। जब मैंने मतलब सीखा नहीं था चार्ट पैटर्न, तो सर ये सब मैंने बाय कर लिया था बस ऐसे ही। वापस ये रिजेक्शन जोन में है आपका। ये भी जो आपका है हैप्पीएस्ट माइंड, ये भी डेफिनेटली रिजेक्शन जोन में है। देखो रेसिस्टेंस रिजेक्शन आया हुआ है और यहाँ से वापस ये रिजेक्शन फेस करेगा। ठीक है, तो इसको भी एग्जिट करना। आपके सारे स्टॉक्स ऐसे ही हैं जो रेसिस्टेंस के ऊपर टकराव की स्थिति में है। ओके, तो सर एग्जिट कर देना चाहिए ना अभी? हाँ, प्रॉफिट में हो ना? हाँ सर, प्रॉफिट में हो। हाँ तो एग्जिट करो। कितना प्रॉफिट है अभी? ओके सर। सर JSW स्टील में 1600 का है, और टाटा स्टील में भी 1600 है, हैप्पीएस्ट माइंड में 1000 है। अच्छा, मतलब छोटे क्वांटिटी में है। चलो अच्छा, सब छोटी क्वांटिटी सर, 5 क्वांटिटी 10 क्वांटिटी बस है। चलो चलो, बढ़िया 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 बढ़िया। संजय, हाँ जी संजय जी। मिस्टर संजय, we are trading on 446। देखो अभी क्या बताया था मैंने, जब ये कैंडल बना था मैंने क्या बोला, ये रिटेस्ट है, यहाँ टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, दिस इज़ अ रिटेस्टिंग कैंडल, तो इसको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। कुछ लोग इसके अंदर पैनिक होकर एग्जिट कर जाते हैं। और टारगेट और स्टॉप लॉस शुड बी वेरी इंटैक्ट। ये आपका असेंडिंग चार्ट पैटर्न सीखने का फ़ायदा। देखो इसी ट्रेंड लाइन से सपोर्ट लेके बाउंस होता हुआ, तो कब एंट्री करना चाहिए यहाँ पे? ब्रेकआउट, डोंट जंप इनटू द मार्केट। ब्रेकआउट आता है तो रिटेस्ट होने दो। कहाँ सपोर्ट? जो पहले रेसिस्टेंस था वो क्या बन जाएगा? सपोर्ट बन जाएगा। और देखो यहाँ से भी इसने अभी तक आपको प्रॉफिट दे दिया है कितना? 332। और ऊपर देखो, अगर मुझे पता है डेफिनेटली आप में से कुछ लोगों ने बाई भी किया होगा, ये भी मैं जान रहा हूँ। ये बोलते ही कोई रुकता नहीं है। कुछ लोग होते हैं जो बस शक्ति सर ने बोल दिया बाइंग करना ही है। क्या कुछ ऐसे लोग भी हैं जो यहाँ पे बाइंग किया था? यस सर, मैंने किया था। यस सर, रुके नहीं थे। यस सर, यस बाइंग करे सर, बाइंग किया सर, अभी किया सर। कितना प्रॉफिट? 50 पॉइंट बोले, 50 पॉइंट किया सर। 35,000 का कॉल, 35,000 का बाइंग किया था। कितना प्रॉफिट कितना है? हम तो कैसे पता चलेगा कि 35,000 कॉल बाई करना है सर? बताओ ना, मैं बता- 2000 कॉल बाइंग किया सर। सर स्टॉप लॉस का बताइए सर। 40 के चलो, जिन लोगों ने भी बाई किया था, जिन लोगों ने भी, बाई करना है। हेलो, अब सुन लो मेरी बात, जिन लोगों ने भी बाई किया था 35,500 पे हैं हम लोग, एग्जिट कर लो अब यहाँ पे। ठीक है, प्लीज। मैंने मतलब पढ़ाते वक्त भी आप लोग रुकते नहीं हो, बाई कर ही लेते हो। चलो
तो ये देखो लाइव हम सीख रहे हैं। इस YouTube की दुनिया में कहीं भी कोई भी बंदा आपको लाइव नहीं सिखाएगा, ठीक है? जो मैं यहाँ पे आपको लाइव सिखाता हूँ, कहीं भी ढूंढो कोई लाइव सिखाने वाला है ही नहीं। तो जिन लोगों ने यहाँ पे बाइंग की होगी डेफिनेटली दे वुड हैव गॉट 341 100 पॉइंट से ऊपर का प्रॉफिट। तो अब यहाँ पे एग्जिट करो, 500 के जोन में हैं हम लोग। बट अगर टारगेट मैं देखूँ एग्जैक्टली इससे भी बड़ा टारगेट हमें सामने नज़र आएगा और वो आएगा 641 का। बट आप सब एग्जिट करो, छोटे से रिजेक्शन जोन में हैं हम लोग अभी, तो यहाँ से एग्जिट करके निकल जाओ क्योंकि आप लोग 100 पॉइंट ले रहे हो यहाँ से, ठीक है? देखा मैंने कहा ना, मतलब अच्छा एक चीज़ और है, जब मैं ट्रेड बाइंग अगर कभी करवाता हूँ तो आपको ये नहीं करना कि ज़िंदगी के सारे पैसे लगा देने हैं। मेरा भी ये स्टॉप लॉस हिट होगा, ये दिमाग से बिल्कुल निकाल देना कि मेरा स्टॉप लॉस हिट नहीं होगा, ठीक है? बिल्कुल दिमाग में एक चीज़ रखना, मेरा भी ये स्टॉप लॉस हिट होता है। ऐसा नहीं है कि मैं यहाँ पे बोल दिया मतलब वही होने वाला है, हो सकता है उल्टा हो जाए वहाँ से, जिसके चांसेस बहुत कम है। लेकिन क्योंकि मैं ट्रेड्स जब करता हूँ तो सब कुछ सोच समझ के, ऐसे ही कुछ भी नहीं है ना। तो यहाँ पे हमने क्या देखा, यहाँ से डोंट जंप इनटू द मार्केट, व्हाट आई सेड, जब भी ब्रेकआउट आता है देन डोंट जंप इनटू द मार्केट। यहाँ से रिजेक्शन का वेट करिए, ठीक है? रिजेक्शन मतलब अगर रिजेक्शन दोनों तरह के हो सकते हैं दोस्तों। मैं बेरिश मार्केट को भी एज अ अपॉर्चुनिटी लेता हूँ, बुलिश मार्केट को भी एज एन अपॉर्चुनिटी लेता हूँ। उसमें भी रिजेक्शन आता है, इसमें भी रिजेक्शन। तो इसके अंदर बुलिश मार्केट के अंदर मैं रिजेक्शन की अगर मैं बात कर रहा हूँ तो ये क्या हुआ, ब्रेकआउट, रिटेस्ट, रिजेक्शन। अपसाइड रिजेक्शन की बात कर रहा हूँ यहाँ पे मैं, ठीक है? तो ये जो कैंडल बना रिजेक्शन का, तो यहाँ पे एंट्री नहीं, वापस रिटेस्ट रिजेक्शन पे हम लोगों को एंट्री लेनी चाहिए और टारगेट हमें ऊपर का रखना चाहिए, स्टॉप लॉस ट्रेंड लाइन के नीचे का रखना चाहिए। ये है तरीका। बहुत ही शानदार एंट्री की है सबने, और कोई बहुत दिनों से अगर ट्रेड कर रहा होगा तो उसे समझ में आया होगा कि कैसे ये इंपॉर्टेंट जोन था, ये ब्रेकआउट। अब देखो यहाँ पे कोई सी बाइंग करने की हिम्मत नहीं दिखाएगा, इतना मार्केट ऊपर चले जाने के बाद हौसला टूट जाता है। बट अगर हम सीख के और एनालिटिक्स के साथ आगे बढ़ रहे हैं तो हमारा हौसला नहीं टूट सकता है, क्योंकि हम लोग जान रहे हैं कि अभी मार्केट, जो मार्केट यहाँ जा सकता है यहाँ से और 500 पॉइंट ऊपर जा सकता है, ठीक है? तो ये टारगेट, ये एज एन टारगेट 638 यहाँ से रिजेक्शन आना है, तो इसको एज अ टारगेट हम लोग ले सकते हैं। फिलहाल 100 पॉइंट मिल रहा है तो आपको एग्जिट कर लेना चाहिए। प्लीज़ सब लोग आप बता दो कि एग्जिट हो चुके हो, जो लोग ट्रेड लिए होंगे। हाँ सर हो गए। कितना प्रॉफिट है? हो गए सर, एग्जिट हो गया सर। प्रॉफिट सर कैसे पता चलेगा कि 35 ट्रेड लेना है? हेलो, कितनी बार सपोर्ट करते हैं सर? ट्रेड लाइन को कितनी बार टेस्ट करता है मार्केट? एक सर जी स्ट्राइक प्राइस कैसे सेलेक्ट करें? यार अभी 2 ही क्लास हुए हैं, अभी और ऊपर जाएगा। अभी तो 2 ही क्लास हुए हैं, क्यों इतनी जल्दीबाजी है? स्ट्राइक प्राइस सिलेक्शन पढ़ना है हम लोगों को, अभी तो फिबोनाची सीखना है ना? फिबोनाची सीखना है, स्ट्राइक प्राइस सिलेक्शन देखना है। अब असेंडिंग चार्ट पैटर्न सबको समझ में आ गया होगा, विथ मल्टीपल कन्फर्मेशन ट्रेड कैसे करते हैं। अच्छा, यहाँ से अगर ब्रेकआउट आता है तो कैसे ट्रेड करते हैं ये भी समझ में आ गया होगा इन द लाइव मार्केट, ठीक है? तो अब यहाँ से कोई कन्फ्यूज़न नहीं बचनी चाहिए। जिन लोगों ने ट्रेड लिया था थोड़ा सा एक बार हैंड रेज करना, मैं समझना चाहता हूँ कि स्ट्राइक प्राइस क्या लिया था आपने और क्या सोच के लिया था। नरेंद्र कुमार, हाँ जी नरेंद्र जी, अनम्यूट करिए माइक अपना, मैंने यहाँ से किया है। सर जो बुलिश एंगल्फिंग क्लोज हुआ था उसी टाइम लिया था सर। अच्छा, तो वहाँ पे आपने कहीं भी और क्लासेस करी हैं या फिर कुछ और ऐसा है?
कि हाँ बहुत सर, असेंडिंग चार्ट पैटर्न काफी देखा था? लगा रहता हूँ नॉलेज लेने के लिए। तो हाँ सर, ऊपर असेंडिंग चार्ट पैटर्न आपने देखा है? असेंडिंग ट्रायंगल भी बना था ना। सही है। नहीं, नीचे तो सर बुलिश एंगल्फिंग देखा। हाँ 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 हाँ, ठीक है, बहुत सही बहुत सही। क्या स्ट्राइक प्राइस लिया था? 3500 का। 35,000 का। हालांकि 35,100 का। हाँ, तो 35,100 का अगर लिया था तो ये गलत है। आपको कितना प्रॉफिट हुआ है? अभी तो सर लगभग 15,000 के लगभग। हाँ, तो एग्जिट किया नहीं किया? नहीं सर, अभी रिटेस्ट, ये जब वहाँ से वो हुआ ना, रिटेस्ट वहाँ हुआ? से जो रिटेस्ट हुआ है वहीं पे। ठीक है, मैंने कहा ना वहाँ पे क्योंकि सर बहुत सारे लोग पैनिक हो जाते ऊपर कंफर्मेशन एक मिल गया है ना, असेंडिंग ट्रायंगल का कंफर्मेशन मिल गया था, तो ये कंफर्म था ऊपर जाएगा ही जाएगा। ठीक है, तो हालांकि 35,100 का नहीं लेना चाहिए था। 15,000 का जो प्रॉफिट हुआ था, कितना क्वांटिटी था? मेरा सर 500। 500 क्वांटिटी में ओनली 15,000 का प्रॉफिट? यू वुड हैव गॉट अराउंड बीच में एक बार 50,000। निकल के फिर 50,000 का सर प्रॉफिट इसमें होगा बीच में सभी 50,000 क्या, मुझे लगता है कि ज़्यादा, उससे भी ज़्यादा। अगर 35,100 पे हम ट्रेड अगर आपने लिया और कम से कम ये टारगेट भी लिया 318 का, तो आपको मिल गए 200 पॉइंट। और 200 पॉइंट अगर मिल गए और अगर आपने स्ट्राइक प्राइस यहाँ पे ले लिया होता 34,700 का भी 400, तो आपको मिल जाते कम से कम 150 इंटू 500 इक्वल टू, देखो कितना बड़ा प्रॉफिट छोड़ा है, ये गलत है। 150 इंटू 500 इक्वल टू 75,000 का प्रॉफिट होना चाहिए था आपको। समझ रहे हैं आप? सर ये तो हाँ सर, क्योंकि आपने एटीएम ट्रेड इसी किया, पे थोड़ा 35,100 ट्रेड काफी किया। समय से कर रहा हूँ सर। हाँ, क्योंकि आपको आज कम से कम, और अगर यहाँ से रुके होते तो कम से कम आज 1 लाख का प्रॉफिट बनता आपको यहाँ पे 500 क्वांटिटी में। क्योंकि आपने 35,100 ट्रेड किया, इसीलिए आपने यहाँ पे पकड़ा ओनली, फिर भी यार 137, और अगर यहाँ भी एग्जिट किया तो 313 सर। 150 पॉइंट भी पकड़ा यहाँ से, तो 75 इंटू 500, फिर भी 37,000 मिलना चाहिए, तो इतना कम कैसे मिला? सर ये तो प्रॉफिट लॉस में दिखा रहा है। एक कल का भी होल्ड था ना पी। ऐसे बताओ ना। चलो ठीक है जी। हाँ सर। तो ये सब गलतियां नहीं करना है। स्ट्राइक प्राइस सिलेक्शन अभी बाकी है। और आप रोज ट्रेड करते हैं? नहीं सर, मैं हूँ गवर्नमेंट एम्प्लॉय सीआरपीएफ में हूँ। अभी भी फिलहाल मैं ड्यूटी पे खड़ा हूँ, वहीं पे ही लाइव क्लास अटेंड कर रहा हूँ। अरे ठीक है ठीक है ठीक है, अच्छी बात है। चलो, आप तो देश का सेवा कर रहे हो। बहुत ध्यान से करना, क्योंकि आपका जो पैसा है बहुत मेहनत से कमाया हुआ पैसा है, उसका कोई मतलब तुलना है ही नहीं। ठीक है, तो आपको हाँ सर, इसीलिए अभी लाइव क्लास अपना पोर्टफोलियो बनाओ और उसके अंदर आप इन्वेस्ट करके रखें। बहुत ज़्यादा इंट्राडे ट्रेड्स नहीं करना, ठीक है, जब तक बहुत अच्छे से समझ में ना आ जाए। सर मैं काफ़ी साल से और भी काफ़ी चीज़ें ये सब नॉर्मल से भी थोड़ा सा तो ज़्यादा जानता हूँ, पर फिर भी मैंने आपको देखा था इसलिए मैं क्लास ज्वाइन किया आपका। जी, मानस कुमार पांडे, बताइए पांडे जी। हाँ सर, नमस्कार। नमस्कार सर, अभी पीछे का 2 क्लास में आपका मैं फर्स्ट क्लास ही ले पाया था, उसके बाद से थोड़ा सा मैं बीमार हो गया था, ले नहीं पाया था क्लास। अच्छा। और आज मैं आधे से शुरू हुआ हूँ, 11:30 बजे से। अच्छा, तो सर हमको थोड़ा सा कम अभी नॉलेज है। हाँ, तो आपको रिकॉर्डिंग मिलेगी आज के क्लास की? हाँ सर, रिकॉर्डिंग हमको दे दीजिएगा ग्रुप में। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि सर पीछे वाला भी अभी हम नहीं मिल पाया है। ठीक, पीछे वाला क्लास वही मैंने जो बताया वही था कि मैंने मतलब जब तक बॉडी में बहुत अच्छा एनर्जी ना हो ना, तब तक पढ़ा नहीं सकते। पढ़ाई कोई मजाक नहीं है, ठीक है, कि मैं मतलब कुछ भी पढ़ा रहा हूँ, मन नहीं कर रहा फिर भी पढ़ाऊंगा तो फिर गलत पढ़ा दूंगा। नहीं सर, क्लास तो चली थी, लेकिन आपने उसका वीडियो नहीं दिया था। अच्छा, क्लास चली थी? क्लास चली थी, आपने उसका वीडियो उसमें नहीं डाला था। ठीक है, मैं चेक करता हूँ फिर इस चीज़ को। हाँ सर, वो वीडियो आप डाल दीजिएगा ताकि हम फिर से रेगुलर हो जाएं। और अभी थोड़ा बहुत एकदम मतलब हल्का फुल्का नॉलेज है बस।
नॉलेज कुछ है नहीं अभी। अभी मैं आपका क्लास लेकर के शुरू हुआ हूँ। तो अभी मैंने असेंडिंग पैटर्न पढ़ाना शुरू किया है और सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस के लाइन कैसे खींचते हैं, बस ये पढ़ाना शुरू किया है। बहुत ज़्यादा कुछ नहीं पढ़ाया अभी तक। अच्छा हाँ, उसी पे हमें क्वेश्चन करना था कि लाइन ये जो आप खींचते हैं सर, इसका हमको नहीं समझ आता कि ये लाइन हम कहाँ से खींचे। आपका लाइन तो रहती है और टूल्स कहाँ से मिलता है, टूल्स हम नहीं ढूंढ पा रहे हैं उसमें। आप लैपटॉप यूज़ करते हैं? सर डेस्कटॉप है। डेस्कटॉप यूज़ करते हैं, ठीक है। तो आपको ये सब सारे चीज़ लाइन तो दिखते ही होंगे उसमें। ये लाइंस हम जो माउस अपना इधर उधर करते हैं ना, बस उसी पे जो दिखता है बस वही है। थोड़ा सा देख लो, एक बार यूट्यूब में देख लो कैसे यूज़ करते हैं लाइंस। वैसे लाइंस खींचने में कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए आपको। ये किस टूल्स में है ये हमको नहीं समझ में आ रहा है। सेटिंग्स में हमने देखा। ट्रेडिंग अकाउंट किसका है? जीरोधा है। तो जीरोधा है तो साफ साफ ऐसा दिख रहा होगा। कहाँ पे? जीरोधा में ये पेंसिल का बटन दिख रहा होगा आपको, ड्रॉ का बटन। ये ड्रॉ का बटन दिख रहा होगा ना आपको जीरोधा में। ड्रॉ, कंपेयर, इंडिकेटर, टेम्पलेट, यही सब है। यहाँ पे देखो आप एक बार सेटिंग देख लेना, कुछ शायद सेटिंग में दिक्कत होगी, अदरवाइज कोई ऐसा प्रॉब्लम होता नहीं है जनरली। हाँ अनिमेश कुमार। ठीक है सर, हम देख लेंगे। अनिमेश कुमार। हाँ जी अनिमेश। नमस्ते सर। नमस्कार। सर मैं मार्केट से कोविड-19 के टाइम में जुड़ा, जब मैं गांव चला गया था, लॉकडाउन हुआ तो। एंड अब से लेके 3-4 महीना तक जितने भी यूट्यूबर हमको अच्छे लगे, मैं प्राइस सेक्शन पे मेनली फोकस किया। उसका बीच में कंफ्यूज हुआ, इंडिकेटर सीखा, काफी कंफ्यूजन हुआ, फिर मैं प्राइस एक्शन पे बोले नहीं, प्राइस एक्शन, प्राइस इज सुप्रीम। एंड आपका जितना वीडियो यूट्यूब पे सब प्राइस एक्शन पे, सब प्राइस। एंड सर, और मैं ट्यूशन पढ़ाता हूँ तो मैं पैसा जमा किया तो सोचा आप कुछ आपको दिया मार्केट में, लेकिन मुझे लॉस मिला। तो सर एक चीज है कि मुझे अभी मैं सपोर्ट रेजिस्टेंस अच्छे से बना लेता हूँ, मैं काफी प्रैक्टिस किया। आप मुझे होमवर्क भेजें सर, मैंने 200 पेज का पीडीएफ बनाया। 200 पेज का मैं ट्रेंड लाइन खींची, जितने भी स्टॉक थे सब पे मैंने डे और वीक लेवल पे मैंने ड्रॉ किया, मेरे पास अभी भी है। वेरी गुड। आप तो फिर स्टॉक्स में ट्रेड कर रहे हो? सर मैं किया, एक बार लॉस लगा तो सर एक है ना कि पहला बात तो मेरा इनकम जो होता है मंथली, मतलब कि 5000 6000 मेरा खुद, मतलब इतना इनकम होता है। 10,000 अभी हो रहा है फिलहाल, और उसमें से घर में खर्चा हो जाता है, 2-3,000 बचता है, उसको मैं लेके ट्रेडिंग करता हूँ। लॉस लग जाता है ना, फियर बन गया है सर कि आगे अगर मैं फिर ऐसे एक महीना में कमाता हूँ और एक दिन में गवाता हूँ। 2-3 हजार एक महीना में सर मैं क्या ट्रेड करते हो? सर मैं सेल में ट्रेड किया था लास्ट टाइम, उसका वेल में ट्रेड किया था, दोनों में लॉस लगा। शुरू में तो ऑप्शन में कूदा तो डायरेक्ट लॉस हुआ 700-800 का। तो ये सब, उसके बाद मैं काफी पेशेंट हुआ, मैं डेली वर्क करता हूँ, मैं यूट्यूब, जीरोधा वार्सिटी, ट्रेडिंग इन द जोन बुक पढ़ रहा हूँ, काफी मेहनत कर रहा हूँ। बट सर एक चीज आप बता दीजिए, ये पेशेंस हम लोग रखते हैं। अगर अभी मैं मार्केट को देखूं तो मैं रिलैक्स होकर समझता हूँ ऊपर जाएगा नीचे जाएगा, जैसे ही ट्रेड डालता हूँ फियर होने लगता है क्या होगा, तुरंत एग्जिट मार के बैठ जाता हूँ। थोड़ा सा भी लॉस हुआ डर लगने लगा कहीं ज्यादा लॉस ना हो जाए। तो ये फियर जो होता है ना, ये बहुत बड़ा चीज होता है, और हमको डर लगता है क्या फ्यूचर सिक्योर है ट्रेडिंग के साथ। मैं डिप्लोमा कर रहा हूँ बट टाइम नहीं है, कुछ प्रॉब्लम है, मनी प्रॉब्लम है। डिप्लोमा गवर्नमेंट कॉलेज से कर रहा हूँ, उसके बावजूद भी कॉलेज नहीं जा पा रहा ड्यू टू मनी प्रॉब्लम। मुझे ट्यूशन पढ़ाना पड़ता है 8 से 9 घंटा, और मैं कॉलेज नहीं अटेंड कर रहा हूँ। बिहार का टॉप कॉलेज है, वहाँ से डिप्लोमा इलेक्ट्रिकल इंजीनियर्स कर रहा हूँ। तो लेकिन मैं ट्रेडिंग करना चाहता हूँ, मैं ट्रेडर बनना चाहता हूँ, बिकॉज आई वांट टू अर्न मनी एज अदर्स टू। एंड ये चीज है कि मुझे फ्यूचर अनसिक्योर कभी कभार लगता है, जब लॉस तुरंत हो जाता है, जितना मैं अर्न करता हूँ तुरंत डालता हूँ लॉस। अभी कितने दिन हुए हैं आपको सीखते हुए? सर 3.5 मंथ हुआ। मैं यूट्यूब से बहुत, और आपसे फिर क्लास ज्वाइन किया सीखने के लिए, और बीच में मैं एक बार और 1000 रुपया डाला, सेल में ही किया था, तुरंत ये आउटब्रेक हुआ, लॉस ये 1000 और इससे कुछ ट्रेडिंग ठीक है, सीखने के लिए तो बहुत अच्छा है। लॉस ले रहे हो तो ये आपको नॉलेज दे रहा है। मैं आपको बता दूं, अगर स्टॉक में अगर आपको लॉस हो रहा है तो मुझे नहीं लग रहा है स्टॉक में आपको लॉस होना चाहिए। कोई भी स्टॉक बताओ। सेल? यस सर, सेल। Sometimes it outbreaks and a stop loss hit and then it came back. Sir, एक stop loss hit करके वापस मेरा टारगेट हिट होता है।
देखो 1 डे टाइम फ्रेम, आप एंट्री सही ले नहीं रहे हो एक्चुअली, दिक्कत ये है आपका, ठीक है। सेल में सर लेकिन मुझे इम्प्रूवमेंट काफी हुआ। मैं पहले ट्रेंड लाइन, आप जब ट्रेंड लाइन बनाने गए ना, रात में मैंने 200 पेज का पीडीएफ बना दिया, उसके बाद बहुत ज्यादा प्रोग्रेस हुआ। और अभी भी सर बुली सिंगल कैंडल देके मैं पक्का समझ गया कि ऊपर जाने वाला है, और गया, बट मैंने ट्रेड नहीं डाला। मेरे पास 5000 रुपीज है, मैंने ट्रेड नहीं किया। मैं बोला रिस्क इज टू रिवॉर्ड नहीं है मेरा, बाकी लोग का है, बाकी लोग का अर्निंग ज्यादा है तो वो लोग डाल रहे हैं, मुझे नहीं डालना, मेरा रिस्क रिवॉर्ड खराब हो जाएगा। सही बात है, चलो तो इसको प्रैक्टिस करते रहो। और वैसे भी ऑप्शंस में मैंने बताया कि ऑप्शंस में हम लोग देखो, सब लोग झूठ बोलते हैं, मैं आपको बता दूं एक सच्चाई सुन लो यहाँ। बहुत लोग झूठ बोलते हैं, इतना झूठ बोलते हैं क्योंकि उनको क्या होता है, उनको व्यूज़ चाहिए वीडियोस पे, समझ रहे हो, उनको वीडियोस पे व्यूज़ चाहिए। झूठ बोल के काम नहीं चलेगा। अगर कोई स्टूडेंट है उसको सच बोलना पड़ेगा। तो ऑप्शंस अगर हम बाइंग सोचते हैं, अगर ऑप्शंस बाइंग हम रोज़ नहीं कर सकते। वैसे तो देखने से लगता है कि हाँ यार यहाँ से मार्केट ऊपर चला गया, यहाँ से नीचे कर लिया होता तो अच्छा होता, नहीं कर सकते, ठीक है। सेल की अगर मैं बात करूँ एक क्वेश्चन से जवाब दीजिएगा सर। जब हम ट्रेडिंग करते हैं उस समय का सिनेरियो अलग रहता है, और जब मार्केट वॉच करते हैं और जैसा सोचते हैं वैसा होता है, लेकिन जब ट्रेड डालते हैं तो आप मार्केट वॉच करते हो ना, देखो होता क्या है, अब मोस्ट ऑफ द पीपल के साथ हुआ क्या होगा कि ये 5 मिनट का टाइम फ्रेम, ये 5 मिनट का टाइम फ्रेम और ये असेंडिंग चार्ट पैटर्न हमारा बन रहा है यहाँ से। अब देखो ये, अब जो नए लोग होंगे जिनको नॉलेज कम है वो डेफिनेटली ये सोचेंगे कि जब यहाँ पे डब्ल्यू पैटर्न बन रहा था तो उनको लगा होगा यार कहीं रिजेक्ट करके नीचे ना चला जाए। बहुत कम लोग ये ट्रेड पकड़ पाते हैं, लेकिन अगर आप सीखे रहेंगे तो डेफिनेटली आप एग्जैक्टली यहाँ एंटर लोगे, एग्जैक्टली यहाँ पे आप एंटर ले लोगे। रनिंग कैंडल के अंदर ले सकते हो ऐसे कंडीशन में, जब बुलिश एंगल फिन बन जाता है तो, और वो भी 4-5 कन्फर्मेशन के साथ। तो मैंने ये चीज़ बताया, इसको थोड़ा सा आप पेपर ट्रेडिंग करो, कुछ दिन तक पेपर ट्रेडिंग करो, धीरे धीरे चीज़ें समझ में आने लग जाएंगी। और वैसे भी आपको इंडेक्स में ट्रेड करना नहीं है, सीपी बाई रोज कर नहीं सकते हैं, ठीक है। अब देखो मैं चाहूँ तो आज ही ऑप्शंस पढ़ाना शुरू कर सकता हूँ, मैं इसलिए नहीं पढ़ा रहा हूँ, मैं चाहता हूँ आप स्टॉक्स के ऊपर और समय दें। चलो आगे बढ़ते हैं और किसी का सवाल लेते हैं। कॉन्फिडेंस एक दिन में नहीं आएगा, 3 महीने में आपको कुछ नहीं होगा, 6 महीना, 8 महीना, 10 महीना, 1 साल, 4 साल दो, इसको वक्त दो मार्केट को, तब समझ में आएगा और फिर मज़ा आएगा। और मैंने जैसे कहा पोर्टफोलियो कुछ लोग बनाते हैं, सोचते हैं मेरे पास 10 लाख रुपए आ गए, चलो ये निवेश करके छोड़ देता हूँ। एक दिन में नहीं बनता पोर्टफोलियो, पोर्टफोलियो को 1 साल लग जाते हैं बनने में, कभी कभी 4-4 साल लग जाता है 10 लाख रुपए का पोर्टफोलियो बनाने में, ठीक है। जैसे पीएनबी अभी लेके छोड़ सकते हो, 10% ऑफ योर कैपिटल यू कैन यूज इन पीएनबी, ठीक है। पीएनबी में लेके छोड़ के बैठ सकते हो, पीएनबी ले सकते हो अभी। हालांकि बैंकिंग सेक्टर सारे गिरे हुए हैं अभी, मोस्ट ऑफ द बैंकिंग सेक्टर आप देखोगे नीचे की तरफ है। आईसीआईसीआई बैंक, पीएनबी, इनको अगले 5 साल के लिए होल्ड करो। बंधन बैंक, शरण जी शरण गेनखाल, सॉरी अगर स्पेल कर नहीं कर पा रहा हूँ तो। शरण, हाँ जी, हाँ आपकी आवाज़ नहीं आ रही है मिस्टर शरण। सर नमस्ते सर। नमस्ते, क्या हाल चाल है? ठीक है सर, मैं बेंगलुरु से हूँ सर। हाँ जेपी नगर, हाँ बोलिए। कोरमंगला, जेपी नगर सब उधर ही है। ಸರ್ ಬನಶಂಕರಿ ಕೋರಮಂಗಲ ಸರ್, ನೀವು ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿ. ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಮಾತಾಡಿದ್ರೆ ತುಂಬಾ ಖುಷಿ ಆಯ್ತು ಸರ್ ನೀವು ಮಾತಾಡಿದ್ದು. ಇಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರೂ ಕನ್ನಡ ಅರ್ಥ ಆಗಲ್ಲ, सो मैं हिंदी में बात करूंगा सर. हाँ सर ये जो आप अभी बाइंग वगैरह जो सिखाते समय कुछ लोग बाई वगैरह कर रहे हैं ना सर, वो ऑप्शन में होगा ना सर, हम लोगों को तो बिल्कुल मालूम ही नहीं है कैसे करना है, क्या करना है। करना ही नहीं है जब तक पूरी क्लास ना हो। ये वो लोग हैं, जैसे मैंने कहा ना, मैं मना करता हूँ फिर भी ट्रेड ले ही लेंगे, क्योंकि इनको पता है कि मैं पढ़ा रहा हूँ तो सही पढ़ा रहा हूँ और यहाँ से ऊपर जाना ही है। बस वो कॉन्फिडेंस में दे एंटर इन द मार्केट। मुझे पता है सबको नहीं रोक सकते ना ट्रेड करने से। हाँ सर। जो लोग बहुत दिन से देख रहे हैं वो रुकते नहीं है फिर।
सही में सर, मेरे पास थोड़ा पैसे था सर, जैसे आपने अभी अभी जो वो हैप्पी माइंड्स वगैरह जो जो बताए उसमें डाल दिया हूँ, तो पूरा एकदम नीचे आ गया सर, पूरा 20,000 माइनस दिखा रहा है, पता नहीं क्या करना है, निकलना भी मन नहीं कर रहा है। कब कब डाल दिया सर? जैसे पीक में था तब डाल दिया सर, मुझे मालूम ही नहीं था, मेरे दोस्त ने कुछ कहा, मेरा गलती है, मैं मानता हूँ पूरा मेरा गलती है, दोस्त का बिल्कुल नहीं है, मेरा गलती है। मैं एकदम नया था, मेरे पास कुछ पैसा था, बैंक में पड़ा था, वो मेरे दोस्त ने कहा यार बैंक में कुछ नहीं आएगा, तू इसमें डाल दे, कम से कम तुझे महीने में 5% आए तो भी तुझे बहुत हो जाता है। ठीक, मैं सोचा अच्छा ठीक है, वो थोड़ा पैसा बनाया, मैं अभी एकदम सर 2 लाख कुछ डाल दिया, 2 लाख का जो भी था सेविंग्स आज तक 10 साल का, वो पूरा निकल के कुछ इंटेलेक्ट और कहाँ डाला है पैसा, बताओ मुझे एक बार सर। इंटेलेक्ट सेम सिचुएशन इन इंटेलेक्ट एज वेल। कब डाला है सर? वो कुछ 1 मिनट सर, पूरा ऊपर डाल दिया था सर, तब से 3,000 प्रॉफिट में दिखाया था सर, लेकिन मैं निकाला नहीं, वो एग्जिट मुझे मालूम नहीं है ना सर, मैं चुप हो गया, तो वहां से पूरा एकदम नीचे आ गया। इंटेलेक्ट मैंने डाला था 787 जी सर। डेट कब का सर? डेट याद नहीं है सर, वो हो गया सर, शायद मेरे ख्याल से जुलाई 13 या 14 डाला था सर। देखो अब इन्होंने गलती क्या किया, आप सब समझना इस चीज को, गलती क्या किया। दिस इज अ रिजेक्शन जोन, साफ साफ देख सकते हैं हम लोग कि ये रिजेक्शन है। अच्छा एक चीज सोचो, रिजेक्शन जोन के ऊपर एक भी कैंडल सस्टेन नहीं है। देखो मैं अगर ब्रेकआउट इसको कब मानता, जब इसके ऊपर कैंडल सस्टेन करता, रिटेस्ट करता, 4-5 दिन का समय लेता मैं इसको ट्रेड, एक भी कैंडल सस्टेन नहीं है रिजेक्शन जोन के। ये रेसिस्टेंस है, साफ साफ देख सकते हैं रेसिस्टेंस है। यहाँ पे अगर आपकी जगह मैं होता, ये ब्रेक करने के बाद सेल कर देता इसको फॉर दिस टारगेट, 700 के टारगेट के लिए, इसके फ्यूचर्स को मैं सेल कर देता फॉर द टारगेट ऑफ 700 वाला जोन। क्यों? क्योंकि ये रिजेक्शन जोन है और इसको ब्रेक कर चुका है। नाउ आपने क्या किया है, इसके अंदर ट्रेड किया है, यहाँ पे ट्रेड बन नहीं रहा है एक्चुअली देखा जाए तो, क्योंकि जहाँ से ऑल टाइम जो रिजेक्शन जोन है, वहाँ से रिजेक्शन जरूर आएगा। हो सकता है इसके थोड़ा सा ऊपर चला जाए फिर रिजेक्शन आए, तो इसीलिए मैं कहता हूँ कि जैसे ही ब्रेकआउट आता है, डोंट जस्ट जंप इनटू द मार्केट। क्या कैंडल बनना चाहिए था, कम से कम एक कैंडल इसके ऊपर सस्टेन कर जाना चाहिए था, ठीक है सर, एक कैंडल सस्टेन करना चाहिए था, उसके बाद इसको एक कैंडल रिटेस्ट करना चाहिए था, एन बनना चाहिए था, एन फॉर नेक्स्ट, एक कैंडल रिटेस्ट बनना चाहिए था और एक कैंडल ये बनना चाहिए था इस रेसिस्टेंस के ऊपर। तो ये वाला जो कैंडल होता, ये मेरी बाइंग की कैंडल होती, ठीक है, तब ब्रेकआउट माना जाएगा। यहाँ पे ब्रेकआउट आया ही नहीं है, ये रिजेक्शन जोन है, एक कैंडल भी इसके ऊपर सस्टेन नहीं हुआ है जी सर, ठीक है। तो ऐसे कंडीशन में कभी भी हमें एंट्री लेना चाहिए। अच्छा सर, अब क्या करना चाहिए इसके अंदर, अब क्या करना चाहिए इसके अंदर, ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि व्हाट कैन यू डू एट दिस जोन। आप अब वेट कर सकते हो, ये बाइंग जोन है, ये एक नई रैली की शुरुआत हुई है, देख सकते हो 1 डे टाइम फ्रेम, यहां से एक नया रैली शुरू हुआ है और अब ये एक्चुअली सपोर्ट का जोन है। अभी तो फिबोनाची पढ़ाया नहीं है, लेकिन यूट्यूब पे अगर आपने देखा होगा फिबोनाची, तो डेफिनेटली ये 38.2% का जोन टेस्ट कर रहा होगा। कैसे देख लेते हैं, ये इसका नेकलाइन रिजेक्शन, ये ब्रेकआउट, तो ये बन जाता है हमारा स्विंग लो, ये क्या बन जाता है हमारा स्विंग लो, बन गया स्विंग लो। यहां से ब्रेकआउट आया ना, देखो ये तो रिजेक्शन जोन था, ये मल्टी टाइम अच्छा सा एक 2020 के बाद से जो है, अगर आप देखोगे ये जोन कहाँ है, 2019 से रिजेक्शन आने के बाद ये बढ़िया सा ब्रेकआउट, 323 का जोन डेफिनेटली मल्टी ईयर जो है ब्रेकआउट बोलते हैं इसको। और मल्टी ईयर ब्रेकआउट में भी यहाँ पे भी अगर ये ब्रेकआउट भी मिलता है, देखो क्या हुआ है यहाँ, देखो ये ब्रेकआउट कैसे हुआ है, देखो कैंडल सस्टेन हुए हैं, कैंडल सस्टेन हुआ है, रिटेस्ट हुआ है, एन बना है ना, जो मैं कहता हूँ ध्यान से समझना,
ये क्या बना है, एन बना है, कैसे, इस तरह से। तो ये एन वाला जो ये कैंडल जो बनेगा, ये मेरी एंट्री की कैंडल बनेगी इसके ऊपर। नीचे स्टॉप लॉस, छोटा स्टॉप लॉस, बहुत ही बड़ा टारगेट हम लोगों को इसके अंदर आता हुआ दिखा। तो ये मेरा हो गया स्विंग लो। वेयर इज़ द स्विंग हाई, ये रेसिस्टेंस इज द स्विंग हाई। फिबोनाची लगाते हैं, स्विंग लो टू स्विंग हाई। देखो 50% टेस्ट हो रहा है, मैजिक फिगर है, ये टेस्ट हो रहा है आपका। अगर आपके बिल्कुल इसके निचले स्तर से ले लोगे इसको एट दिस जोन, तब समझ में आएगा आपको कि ये एक्चुअली यहाँ से 38.2% का जोन इसका बन रहा है। तो ये जो जोन बन रहा है 549 के ऊपर, ये अब इसके अंदर आप एंट्री ले सकते हैं, और ये है आपका इंटेलेक्ट। दिस इज़ हाउ टू बिल्ड योर पोर्टफोलियो। ठीक है, ये गलत जगह पे आपने ट्रेड लिया है। 300 का स्टॉक जहाँ से ब्रेकआउट आया है उसको एक सपोर्ट पे ही बाई कर सकते हैं, रेसिस्टेंस के ऊपर बाई नहीं कर सकते, अदरवाइज यू विल सी अ रेड में होगा आपका जो पोर्टफोलियो का पीएनएल होगा, वो जो एमटीएम होगा आपका। चलो ये इतना समझ में आ गया। तो आज मैंने आपको क्या क्या बताया, आज मैंने आपको बताया बुलिश सिंगल फिन, साथ में बताया असेंडिंग चार्ट पैटर्न, साथ में बताया बैंक निफ्टी में अगर हम ट्रेड कर रहे हैं तो उनके कंपोनेंट्स कौन कौन से हैं और कंपोनेंट्स कितना इंपॉर्टेंट हैं। चौतरफा हमें क्या चाहिए, कन्फर्मेशन चाहिए एक ट्रेड लेने से पीछे। इंटरनेशनल मार्केट को देख लिया है, इंडेक्स को ट्रेड करने से पहले इंटरनेशनल मार्केट को देखना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो इंटरनेशनल मार्केट को हमने देख लिया है, साथ ही साथ डबल बॉटम पैटर्न बना हमारा, साथ में सारे चीज़ एक साथ जब बनकर मिले तब हम लेते हैं यहाँ पर एक ट्रेड। अब क्या दिख रहा है बैंक निफ्टी के अंदर, ये हम समझ लेते हैं। क्या हमारा टारगेट मिल चुका है या फिर और भी वेट करना पड़ेगा, देखते हैं। नाउ एट दिस जोन यू विल सी अ रिजेक्शन यहाँ पे 638। अगर यहाँ मार्केट आता है तो इसको रिजेक्शन फेस करना ही है, इसमें कोई दो मत है ही नहीं। और मैं वेट कर रहा हूँ इस चीज़ का आपको प्रूव करने के लिए। ठीक है, मैं वेट कर रहा हूँ इस जोन का ताकि ये चीज़ प्रूव हो जाए कि प्राइस एक्शन कैसे काम कर। 637 यहाँ से रिजेक्शन आना ही है। ठीक है 548 हम लोग ट्रेड कर रहे हैं, 100 पॉइंट ऊपर रिजेक्शन का जोन है, तो ऐसे हमें आगे बढ़ना चाहिए। ठीक है मंडल एंड परेश कुमार साथ में बताइए। हेलो सर, हाँ परेश मंडल नाम है। अच्छा जी हेलो सर। सर मैं पुणे से बोल रहा हूँ, मैं आईटी में जॉब करता हूँ और अभी रिसेंट पुणे में कहाँ? पुणे में अभी मैं विमान नगर में रहता हूँ सर। विमान नगर, ठीक है, लोहेगांव एयरपोर्ट के बाजू में। करेक्ट सर, तो वहीं पे इंजेवाड़ी में। अच्छा अच्छा जी हाँ सर। तो सर ऐसा है कि लास्ट 3-4 सालों से म्यूचुअल फंड चला रहा था, फिर अभी 3-4 महीने से इसमें इंटरेस्ट आया है स्टॉक और ऑप्शन में। तो मैंने ऑप्शन में इंटरेस्ट मत लीजिए जी। नहीं मतलब ऐसे ही देख रहा था, बट अभी मैंने कभी ट्रेड वगैरह किया नहीं। फिर मैं आपको फॉलो करता था यूट्यूब में, फिर मैंने आपका क्लास ज्वाइन किया और जो जो चीज़ें बोलते हैं एज इट इज वैसे फॉलो कर रहा हूँ। सर मैंने हैंड इसलिए उठाया था सर, आपने जैसे अभी बताया ना कि कौन सा प्राइस एक्शन सेलेक्ट किया, उस समय आप मना किए थे तो मैं भी ट्रेड लेके देखा सर। उसमें 35,300 समथिंग चल रहा था अपना स्पॉट पे। तो आपने बताया था कि आईटीएम में जाना, तो उस समय मुझे दिख रहा था एक तो 35,000 का और 35,200 समथिंग आईटीएम में वो सारा, बट 35,000 थोड़ा कॉस्टली जा रहा था अराउंड 500 के अराउंड, और ये जा रहा था 300 समथिंग। तो मैंने 35,200 वाला रेफर किया। 40-50 पॉइंट मिला है सर। तो वही स्टार्ट किया था। कितना क्वांटिटी था? एक ही लॉट पे कर रहा था सर। कितना प्रॉफिट है? 1000? हाँ 1100 समथिंग कुछ था। पता है मुझे। ठीक है, क्योंकि वहाँ से 1000 ही मिलता। ठीक है, अच्छा किया आपने। ठीक है, आप समझने के लिए आपने ट्रेड लिया। तो अब आपने जब ट्रेड लिया तो आपको ये चीज़ समझ में आ चुका होगा, है ना, ये जो बन रहा है यहाँ पे पैटर्न। हाँ ये पैटर्न पूरी तरह से समझ में आ गया होगा।
हाँ। अच्छा एक चीज सर मुझे पूछना था, जैसे फॉर एग्जांपल जैसे आपने कल से उस चीज को मतलब ट्रेड लाइन को कल से आपने खींचा तो असेंडिंग एंगल बन रहा था। मेरे साथ क्या इशू होता है, मैं डे बिफोर टुडे मैं वो चीज कंसिडर नहीं कर पाता, आई एम नॉट श्योर क्यों। मैं आज का सिर्फ देख रहा था, हाँ डब्लू बन रहा था बट मैंने लिया नहीं। सर इसको मतलब आई एम श्योर कि प्रैक्टिस से ही आएगा, मैं कर रहा हूँ। ये व्यू कहीं ना कहीं मेरे से मिस हो जाता है सर, जब भी मैं ट्रेंड लाइन या फिर कोई जब भी भी हम पैटर्न ट्रेंड ड्रॉ लाइन करता बनाते हूँ। हैं तो हम लोगों को कई सारे ट्रेडिंग सेशंस को या फिर कई सारे जो ट्रेडिंग डेज हैं जो जब मार्केट ओपन था तो उनको हमें साथ में लेके मिला के बनाना चाहिए। प्राइस एक्शन का जो हम लाइन खींचते हैं उन सबको मिलाकर ही हमें बनाना चाहिए। हाँ सर, वो डे बाय देखता हूँ तो सब दिखता है, बट आज मेरा स्वभाव एक नजरिया चेंज हुआ कि हम कल का या फिर 2-3 दिन पीछे का भी मिला के ट्रेंड लाइन बना सकते हैं सर। बिल्कुल तो बिल्कुल बिल्कुल, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, हाँ सर, थैंक यू सर। वेलकम। श्रीनिवास जी, हाँ जी श्रीनिवास जी, चलो मुझे उम्मीद है यहाँ तक सबको समझ में आ गया है। श्रीनिवास, मिस्टर श्रीनिवास अनम्यूट करके सवाल पूछिए। रोहन, हेलो। हाँ जी रोहन जी। सर जी मैं ट्रेड वगैरह ट्रेंड वगैरह मुझे मैं 10 साल से मैं कर रहा हूँ कंटिन्यू। हाँ हाँ। और आपसे मैं जुड़ा हूँ कॉन्फिडेंस बढ़ाने के लिए। अच्छा। एक्चुअली क्या होता है, मैं होता हूँ बराबर, मैं दिल करता है मैं काम भी बराबर करता हूँ, टारगेट भी बराबर निकल पाता हूँ, सब कुछ होता है मेरे साथ। हाँ। पर मैं उस अभी जैसा वो डबल बॉटम बना था वहां पे मैंने क्वांटिटी लिया और 20-25 रुपए लेके भाग गया। और मेरा एक दूसरा प्रॉब्लम है सर। सर सुनिए ना, मेरा एक दूसरा प्रॉब्लम ऐसा है, मुझे कुछ दिन के लिए आपके साथ ट्रेड करने मिलेगा क्या? अगले महीने से ऑफलाइन क्लास लॉन्च कर रहा हूँ, आप मेरे पास आके सीख सकते हो। मुझे बस 8 दिन अगर आपके साथ में बैठे दिया आपने, सिर्फ मुझे बताया निकल मत, रुक 2 मिनट, तो मतलब समझे ना, मतलब थोड़ा कॉन्फिडेंस अगर बढ़ गया ना मेरा, तो मैं क्योंकि मैं मतलब मुझे ट्रेड पकड़ना आता है और निकलना भी आता है, पर मैं जल्दी भाग जा रहा हूँ, मतलब समझ नहीं आ रहा है। वैसे भी अभी कुछ क्लासेस वगैरह भी कर रहा हूँ मैं, साइकोलॉजी के जैसा मोटिवेशन वगैरह जो होते हैं ना, विपासना वगैरह। पर आज आप ही देखिए, आज मेरे पास 100 की क्वांटिटी थी, बराबर वही परफेक्ट टाइम था ट्रेड लेने का, वो ट्रेंड लाइन वगैरह सब जो मैंने डाला था। तो अगर आप मुझे सिर्फ है ना कुछ दिन, 2-4-3-8 दिन के लिए, अगर आपके साथ 5 दिन भी निकलने दिए आपके साथ में, तो मुझे थोड़ा सा कॉन्फिडेंस बढ़ जाएगा मेरा। ठीक है, अभी अगले महीने मैंने प्लान किया है इस बारे में। हाँ। और जब ट्रेड ले लो, समझो यहाँ से मैंने ट्रेड लिया डब्लू पैटर्न से, है ना, असेंडिंग ऑर्डर से मैंने, असेंडिंग ऑर्डर में मार्केट है, चौतरफा कंफर्मेशन है कि यहाँ से मार्केट ऊपर जाना ही है, तभी ट्रेड लेना है, अदरवाइज ट्रेड तो लेना ही नहीं है अगर जब तक पूरे कंफर्मेशन ना है। तो यहाँ से फिर वेट करो, ठीक है, जैसे ऊपर चला गया यहाँ के आसपास, ठीक है, या तो पहले तो यहाँ पे एग्जिट करोगे रेसिस। आप यहाँ पे अगर ट्रेड लेते हो तो एग्जिट कहाँ करोगे? एग्जिट थोड़ी है कि 20-25 मेरा एग्जिट। हाँ। क्यों ऐसा करोगे बताओ, क्यों भागोगे छोड़ के? मेरा टारगेट एक्चुअली बराबर 35-40 के पास में निकलने वाला था किसी भी हाल में, भले आगे कितना जो मुझे उससे लेन देन नहीं था, पर मैं पता नहीं यार मेरा क्या हो जाता, मैं वो पैनिक में आ जाता हूँ, निकल जाता हूँ। नहीं, तो ये पैनिक में बिल्कुल नहीं रहना है, ठीक है। और जब ट्रेड ले लेते हो तो जब यहाँ मार्केट ऊपर चला गया है तो स्टॉप लॉस कॉस्ट टू कॉस्ट लगा दो, उसके बाद आपको लॉस तो बराबर एंड टारगेट के ऊपर स्टॉप लॉस कैंसिल करके एग्जिट कर दो। बराबर। लेकिन एग्जिट करते वक्त स्टॉप लॉस कैंसिल करना बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको भूलना मत। मैं एसएलएम लगाता हूँ और बाद में फिर उसको मॉडिफाई करके मार्केट में मतलब रख देता हूँ, जब मुझे चाहिए मैं तो बस बटन दबा देता हूँ, मतलब मेरा नजर रहती है कंटिन्यू। हाँ सर, मेरी एक रिक्वेस्ट है सर, आप अगर मुझे सिर्फ 5 दिन भी आपके साथ करने देंगे ना, तो मेरी मतलब कैसा होगा, एक गुरु साइड में बैठ के बताएगा यार डर मत या घुस मत, तो वो थोड़ा सा ये हो जाएगा, मतलब आप मेरा अगर काम देखेंगे आप भी समझ में जाएंगे कि नहीं हाँ इसको नॉलेज है, पर ये डर की वजह से पैसा नहीं कमा पा रहा है। ठीक है, मैं इसके ऊपर बिल्कुल ध्यान रखूंगा और आपको मैं अभी अगले महीना मैंने प्लान किया है कि कुछ स्टूडेंट्स मेरे साथ बैठ के जो है ट्रेड कर सकते हैं। बिल्कुल सर, बिल्कुल, उतना करे तो बहुत ही अच्छा है।
अच्छा राम, Thank you, sir. राम जी क्या कह रहे हैं? राम, आपका नाम तो मेरे को दिख नहीं रहा है, आप व्हाट्सएप कर रहे हो मेरे को, राम खत्री नाम से मुझे दिख नहीं रहे हैं आप। नाम क्या है आपका इसके अंदर तो मुझे समझ में आएगा। अच्छा ये वाला, ठीक है, बताइए राम बी खत्री। हाँ सर, गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। प्रॉफिट ले लिया, मज़ा आ गया है? सर आपसे बात करने का मेरा ना बहुत एक इच्छा हो रहा था, क्योंकि 6 महीने से मैं फॉलो करता हूँ आपको। एक क्लास ज्वाइन करने से पहले मैंने पूरा तैयारी किया, अभी जितने भी यूट्यूब में वीडियोस हैं वो सारे देखे। उसके बाद जब आपने बोला होमवर्क दिया, तब जाके फिर मेरे को सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस का पता चला। और मैं ऑलरेडी 26,000 लॉस में था और बैंक ऑप्शन में थोड़ा थोड़ा करता था, लेकिन अभी क्लियरिटी हुआ पूरा। और अभी कितना प्रॉफिट निकाला आपने? सर 2300। और ट्रेड तो करना नहीं था फिर भी किया? क्योंकि सर आपने बोला ना कि जब आप बोल देते ना तो मैं तो ले ही लेता हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि ऊपर ही जाएगा। एक मैं डब्लू में भी लिया था, फिर मैंने ऊपर निकाल दिया था, फिर लेकिन हिम्मत नहीं हो रही थी दोबारा लेने के लिए पुल बैक पे, लेकिन आपने बोला कि हाँ वो ऊपर जाएगा तो मैं तुरंत ले लिया, कॉन्फिडेंस आ गया। और मेरे बोलने से कॉन्फिडेंस आ जाता है क्या? हाँ सर यही बात है सर, क्योंकि सर बहुत सारे वीडियोस हम देखते हैं यूट्यूब में, लेकिन जो आप गाइड करते हैं ना वो एक्चुअल में करते हैं, और आप ज़्यादा लालच भी नहीं देते हैं कि इतना पॉइंट पे वेट करो। जहाँ पे रेजिस्टेंस आने वाला होता है आप सीधा बोलते हैं यहाँ एग्जिट करना है, तो वही छोटा छोटा पॉइंट से बड़ा बड़ा पॉइंट्स निकालना है, तो ये आपसे सीखा है सर। बिल्कुल, थैंक यू सो मच। ऐसे ही आगे बढ़ना है और ऑप्शंस से थोड़ा दूर रहो, अभी स्टॉक्स में करो प्रैक्टिस। बहुत अच्छा। करियर बनाना है या फिर कुछ दिन कमा के निकलना है मार्केट से? सर रोज रोज छोटा छोटा कमाना है सर। वैसे बात यह है ना कि रोज छोटा छोटा तो कमाओगे, लेकिन एक दिन ऐसा आएगा कि वो सारे छोटे कमाए हुए निकल जाएंगे अगर सही से स्टॉप लॉस नहीं फॉलो किया तो। सर स्टॉप लॉस। जी नमस्ते सर। नमस्कार। हाँ, जैसा आपने बताया ना सर, एक बार सर मैं कुछ दिन से आपसे बात करने की कोशिश कर रहा था सर। 4-5 दिन जैसे 10 दिन प्रॉफिट हो रहा है, मैंने देखा है कि मेरे स्टूडेंट्स जैसे 10 दिन प्रॉफिट कंटिन्यू प्रॉफिट करते हैं, 15-15 दिन 20-20 दिन, और फिर एक ही दिन ऐसा आता है जहाँ पे लॉस पे निकल नहीं पाते हैं। वहाँ निकलना इम्पोर्टेंट है। लॉस हो रहा है तो निकलना भी है, दैट इज़ इम्पोर्टेंट, कि जो कमाया है उसको सेव करना है और उस दिन ट्रेडिंग छोड़ देना है अगर समझ में ना आए तो। राज चौधरी जी सर, मुझे ये पूछना था कि ये जो बैंक निफ्टी का सर आपने जो एंट्री बताया था, मैंने सर 4 मिनट लेट मैंने ज्वाइन किया था, तो मुझे सर समझ नहीं आया। तो ये जो ब्रेकआउट हुआ सर, ब्रेकआउट हुआ था बैंक निफ्टी का, उस टाइम आपने जो एंट्री बताया उसका स्टॉप लॉस सर कहाँ होगा? और सर एक नेक्स्ट डे का, ये प्रीवियस डे का इसके नीचे, हाँ जी सर, लाइन के जस्ट नीचे स्टॉप लॉस, इस लाइन के जस्ट नीचे स्टॉप लॉस। और सर आप लेवल बता सकते हो क्या मुझे सर? 316। 316। ओके सर, मैं नोट कर ले रहा हूँ मैं। और सर ये रजिस्टर, अब तो नोट करने का मतलब नहीं है, अब तो मार्केट ऊपर निकल चुका है, अब ये रिजेक्शन जोन ऊपर है। जी सर, मैंने मतलब बैक टेस्टिंग के लिए सर कि मतलब क्यों ये स्टॉप लॉस बना। हाँ देखो लो अच्छे से दिखेगा। हाँ ओके सर। और ये एक और था सर, ये जो कल का जो सर ओपन जहाँ से हुआ वहीं से मार्केट गिरा था सर, तो सर ये भी तो रेजिस्टेंस बन सकता था ना? कौन सा? कल का सर, कल का हाई। अरे आज फ्लैट मार्केट ओपन हुआ है यार, देखो बाउंस कहाँ से लिया है, पुल बैक कहाँ से आया है, एग्जैक्टली ऑन सपोर्ट से। जी सर। वापस रिटेस्ट हुआ है, तो यहाँ पे डब्ल्यू कल और आज को मिला के देखेंगे तो डब्ल्यू पैटर्न नहीं बन गया? जी सर, बन गया। पर जैसे ही मार्केट ओपन हुआ था ऊपर यहाँ पे, जी मुझे पता था कि ये नीचे 200 के आसपास कहीं ओपन हुआ था, यहाँ के आसपास, ठीक है, तो मुझे पता था कि ये टेस्ट होगा ही होगा, इसमें कोई शक था ही नहीं, और इसको प्रैक्टिस करोगे तो पता चल जाएगा। ओके सर, मुझे पता था कि मार्केट ऊपर जाएगा, लेकिन इसको टेस्ट करके जाएगा, ऐसे नहीं। ओके सर, वो तो मैं समझ गया सर, पर पिछले डे का जो यहाँ भी मुझे पता था कि मार्केट ऊपर जा रहा है तो इसको टेस्ट करेगा एज ए सपोर्ट। मार्केट जब भी ऊपर जाएगा तो वो अपने सपोर्ट को टेस्ट करते हुए ऊपर जाएगा, तो अगर रेसिस्टेंस ब्रेक हो जाता है तो ये सपोर्ट बन जाता है, सिंपल। ओके सर। और देखो सर यहाँ इसका ट्रेंड लाइन ये सपोर्ट बना हुआ था, और देखो ट्रेंड लाइन को कितने अच्छे से रिस्पेक्ट किया है और एकदम ऊपर निकलता हुआ निकल गया है। ओके सर, ओके सर, पर वो मतलब ये जो कल का जो डे 372 558 मतलब 500 जी यहाँ पे तो बहुत जी सर। पर सर कल का डे हाई सर किसी तरह से रेजिस्टेंस नहीं बनेगा? कल का जो डे हाई था सर, हाई को मैं नहीं मानता, ऐसे मत माना करो। रेजिस्टेंस आपका ये है साफ यहाँ,
ये जोन है, देखो सेलिंग नहीं कर रहे हैं ना यार, बाइंग कर रहे हैं। तो बाइंग कर रहे हैं तो हमें बहुत ही स्ट्रॉन्ग चाहिए जगह बाइंग करने के लिए। ओके अब सर, देखो यहाँ पे ओके उल्टा ट्रेड होगा, ये जो जोन है यहाँ पे उल्टा ट्रेड होने वाला है, अगेंस्ट पूरा मार्केट जाने वाले हैं। आपके सामने जाएंगे अभी देखना, बहुत ही जल्द। ओके सर। सर मैंने तो इस बार मतलब 1.5 महीने में सर 1.5 लाख रुपए तोड़ चुका हूँ मैं सर। किस चीज में? ऑप्शन में सर मैं स्ट्रेटजी बना के काम करता था, आयरन बटरफ्लाई कैलेंडर। सर मैं तो अभी तक कहीं से सीखा नहीं था, बस मैं कैंडल स्टिक उमेश शर्मा से मैंने लिया सर। समझ गया मैं। और बर्बाद हो जाओगे कैंडल स्टिक के चक्कर में पड़ोगे तो सर तो नहीं सर, उससे नहीं, उससे मैं पहले स्टॉक पे काम करता था, काफी अच्छा सर मेरा पकड़ था कैंडल स्टिक तो पे। क्यों छोड़ा स्टॉक? पर तो सर स्टॉक छोड़ने का कारण था ना, मुझे ऑप्शन में मतलब मजा आने लगा था सर। मैं नशा जैसा हो रहा। हाँ ये सर घनश्याम सर का जो था ना, उनका मैंने वीडियो देखा था जी। मैं बात नहीं करना। और सर अभी आपके बारे में मैं बोलूँ सर, मुझे ना 6 महीने से आपका ट्रेनिंग लेना था सर, पर मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था। तो एक शक्ति सर थे सर मेरे पास, अब जो भी फंड बचे हुए हैं 1-1.5 लाख रुपए के, वो लास्ट हैं और मुझे इससे घर भी चलाने हैं। 2 साल पहले मैं सर ग्रेजुएट पास आउट हुआ हूँ और मेरे सारे धंधे बंद हो चुके हैं सर। मैं जो भी छोटा छोटा काम करता था वो सारे बंद हो चुके हैं और मैं पूरी तरह से स्टॉक मार्केट में आ चुका हूँ। और 6 महीने से सर मुझे कुछ मिल नहीं रहा था आपसे ट्रेनिंग लेने को, कुछ भी नहीं। वो सुपर 1000 जो था सर, वो ग्रुप में भी मैं देखता था, कुछ समझ में नहीं आता सर, और बीच बीच में मैं छोड़ देता था देखना, तो कुछ समझ में नहीं आ रहा था। तो मैंने किसी और का सर ट्रेनिंग ले लिया, मेरे पास लास्ट है, पर मैंने सोचा सर एजुकेशन में मैं कभी पीछे नहीं हटूंगा। और सर अभी एक शक्ति सर और हैं, उनका मैं ट्रेनिंग ले लिया था सर। मतलब मैं नहीं मिला तो कोई और सही है सर शक्ति बहन सर, मुझे ना एजुकेशन पे ना मैं मतलब कभी भी सर तो मैं सोचता नहीं हूँ। मैं आपने अगर नहीं सर छोड़ दिया मैंने सर, मतलब 2 दिन बाद क्या हुआ सर, जैसे कि एक 1 वीक पहले मैंने लिया था, ठीक है, और उसी दिन 2 दिन बाद मुझे ये स्मार्ट ट्रेडिंग 1000 में आपका सर वो परवीन सर का आपने नंबर डाला सर बात करने के लिए। सर 2 दिन हुआ था सर, मैंने उनका 7000 रुपए पे किया था, उनको छोड़ दिया एकदम बिल्कुल सर। तो देखना चाहिए था ना। नहीं सर, मुझे ना मेरी दिली तमन्ना थी कि मैं आपसे ट्रेनिंग लूं प्योर प्राइस एक्शन पे, क्योंकि सर मुझे समझ में भी वही आता था। सारे ट्रेड छूट गए तब आप आए हैं सुनील जी। और सर मतलब अभी मैं आपके पास ट्रेनिंग लिया हूं तो मतलब मेरे पास अब लास्ट है, अगर मैं अब भी कुछ नहीं कर पाया तो सर स्टॉक मार्केट मेरे लिए लास्ट होगा, क्योंकि सर मुझे घर भी चलाने। आप आराम से स्टॉक्स के अंदर ट्रेड कर सकते हो, बहुत ही छोटा छोटा ट्रेड, समय दो इसको और इसमें समय लगेगा। ओके सर, बहुत जल्दी चमत्कार नहीं होने वाला सर। जी सर, ये तो मुझे पता है सर, इसके लिए तो मैं सर अभी तक मैं पढ़ाई भी। अब देखो बात ये है ना कि ये किसी के अंदर पेशेंस है, बताओ। अब देखो होता क्या बिगिनर्स के अंदर, ये जोन है पी बाइंग करने का, ये वाला जोन है। अब यहाँ से 2 कैंडल रिजेक्शन के दिख गए, अब इनको लगेगा कि यार यहाँ आएगा ही नहीं, तो वो पेशेंस चाहिए कि यहाँ पे नहीं आएगा तो छोड़ दूंगा मैं ट्रेड। जी सर। तो वो पेशेंस है कहाँ, वो तो फिर यहीं पे ट्रेड हो जाता है और यहीं पे ट्रेड हो जाता है, फिर यहाँ से ऊपर चला जाता है मार्केट। और मैं सर किसी चीज में अगर मैं एंट्री बना लेता हूँ सर, तो मतलब हर रोज मतलब 1000, 2000, 3000 चला जाता है। मैं स्ट्रडल बना के ही सर 1000 रुपए तक कमा पाता हूँ, उसके बाद मैं कुछ भी बनाता हूँ सर। इधर मतलब 1-1.5 महीने से जो मेरे लॉस के ट्रेड चालू हो गए ना सर, कंटिन्यू मुझे लॉस हो रहे हैं सर। ट्रेडिंग बंद कर दो। ओके सर, ट्रेडिंग में बंद कर देता, दिमाग लगाओ। ओके सर, स्टॉक के अंदर ही मैं दिमाग लगाऊंगा, आप जैसा बोलो सर। पर सर मुझे ये मैं क्या पूछने वाला था सर, अगर हाँ अभी का सर आपने जैसे बोला ऊपर का जो रेजिस्टेंस बताया कि इसके पास रिजेक्शन आएगा, तो अगर सर यहाँ कोई भी पुट बाइंग करता है सर, तो उसका स्टॉप लॉस क्या होना चाहिए सर? इसके जस्ट ऊपर सर ये बिल्कुल ऊपर पॉइंट पे पिकअप करेंगे यार। ओके ओके सर, मेरा तो सर बहुत छोटा हो और टारगेट बहुत बड़ा हो। जी जी, तो सर इसका हाई है सर 35,653 रुपया 90 पैसा का, तो सर स्टॉप लॉस फिर कहाँ होना चाहिए, मतलब ऊपर में कितना? 600 कुछ दिख रहा है क्या आपको? मेरे को ज्यादा क्यों दिख रहा है सर? ये इसका हाई जो है 35,653.90 इसका हाई है सर। ये जोन है 700 के जोन पे जाना है जी, पी साइड जी। अगर मैं यहाँ पे पी लेता हूँ, मेरा स्टॉप लॉस होगा इसके जस्ट ऊपर, ये कैंडल के ऊपर 750 का स्टॉप लॉस होगा।
750 का स्टॉप लॉस होगा। टारगेट क्या होगा? पहला टारगेट होगा मेरा 500 का। ओके सर। तो सर ये तो पहला मेरा टारगेट क्या होगा बताता हूँ मैं, ये जो ट्रेंड लाइन है ये होगा मेरा पहला टारगेट। रुको एक सेकेंड। पहला होगा मेरा टारगेट जो होगा, ये जो ट्रेंड लाइन चल रहा है इसका नीचे का, अब ये सपोर्ट बन गया है ना, तो अब ये जो ट्रेंड लाइन है ये मेरा पहला टारगेट होगा। हाँ ठीक है, 500 का टारगेट बहुत सही बताया मैंने। ओके सर। पर सर ये तो 100 पॉइंट का एसएल हो जाएगा सर? नहीं सर, कैसे हो जाएगा सर? ये 700 पे एंट्री लेते हैं 707 के ऊपर। ओके सर, मतलब 700 पे एंट्री लेना है। और जैसे यहाँ से रिजेक्शन आएगा स्टॉप लॉस कॉस्ट टू कॉस्ट। ओके सर, 700 पे एंट्री लेना है। मुझे लगा सर और हो सकता है यहाँ पे भी ऐसे बन सकता है। देखो ये से नीचे से ऊपर गया जी, यहाँ पे एंट्री लिया हमने जी, रिजेक्शन, रिटेस्ट, जी, एम पैटर्न, डबल टॉप पैटर्न बन सकता है ऊपर। ओके सर। तो सर एक और क्वेश्चन है मेरे मन में, कभी भी सर अगर सपोर्ट पे आए या तो कोई स्टॉक रेजिस्टेंस पे जाए तो वहां सर क्या कंफर्मेशन के लिए वेट भी करना है या मतलब एंट्री ऐसे भी ले ये जो जोन है आपका 700 का, यहाँ तो मैं वेट नहीं करने वाला हूँ, लेकिन बहुत बार ऐसा होता है कि हम लोग रिजेक्शन का वेट करते हैं फिर एंट्री लेते हैं। एन बनता है, देखो यहाँ भी अगर देखोगे तो उल्टा एन बनेगा जी, ठीक है, ऐसे जी सर, एम पैटर्न ये कैंडल होनी चाहिए मेरी एंट्री की। ओके, लेकिन क्योंकि यहाँ से हम उल्टा ट्रेड कर रहे हैं तो यहाँ ट्रेड करेंगे और 500 के ऊपर एग्जिट करने की कोशिश करेंगे। ओके सर। जहाँ से भी डब्ल्यू का जो रिजेक्शन जोन होता है बीच वाला, एम का जहाँ पे होता है वहाँ से फिर एग्जिट लेंगे। छोटा देखो, जब भी ट्रेंड के अगेंस्ट ट्रेड करोगे तो आपको क्या होगा, छोटा प्रॉफिट होगा, छोटा प्रॉफिट। जी सर, और क्वांटिटी भी कम लेने का है ना सर? क्वांटिटी भी कम लेना वहाँ सर। और ये सर ये इसका जो आपने 700 पे सर एंट्री लेने को बोला सर, पर ऐसा क्यों सर? इसका हाई तो ये 35,653 का ही हाई है, तो सर उसके ऊपर क्यों एंट्री सर? यहाँ देखो, यहाँ क्योंकि मार्केट 500 के ऊपर है और 36,000 के नीचे है, राइट जी। तो यहाँ पे जोन क्या बनेगा? ये साफ साफ ये जोन बनेगा। देखो यहाँ से मार्केट बाउंस हुआ था जी, अच्छा बाउंस हुआ था, अभी कम नहीं बाउंस हुआ है। 700 से लेके और 36,267 तक का बाउंस है यहाँ पे। इसके पहले और भी ज्यादा बाउंस है, इसके बाद भी अच्छा बाउंस है। तो ये पहले सपोर्ट था जी, अब रेजिस्टेंस हो जाएगा क्योंकि नीचे से घूम के जा रहा है तो रेसिस्टेंस का काम करेगा जी। तो जब रेसिस्टेंस का काम करेगा ये तो एग्जैक्टली हम यहीं पे बाई लेंगे। तो ये सर जहाँ पे आप कर्सर रखे हो, ये कंफर्मेशन कौन दे रहा है? जरा से देखना इसको। जब ये ब्रेक हो रहा था तो यहाँ पे वापस रिटेस्ट किया है और फिर रिजेक्ट किया है, तो ये कंफर्म्ड रेसिस्टेंस है, इसमें चीज में कोई शक नहीं है। जी जी, रेजिस्टेंस तो मुझे समझ में आ गया सर। और मेरा मतलब यही है सर कि ये जो रिजेक्शन जो आया वापस से रिटेस्ट करने के बाद जो रिजेक्शन आया था, ये 35,000 ये सर सॉरी 35,653 का सर हाई था, ये वाला ना 35 जी। कैसे देख रहे हो भाई? जी वही है, वही सर, वही कर्सर का हाई सर। हाँ तो 700 मैं ट्रेडिंग भी हूँ सर। 35,653 का मुझे हाई दिख रहा है सर। ये ट्रेडिंग व्यू का चार्ट है मेरे पास सर। नहीं यार, मैं यहाँ साफ साफ देख सकता हूँ कि ये हाई है 700 का सर। तो मेरे में पता नहीं, कुछ ट्रेडिंग व्यू में कुछ परेशानी होगी सर। मैं ट्रेडिंग व्यू का चार्ट देख रहा हूँ, मुझे लगा सर कि आप 700 पता नहीं क्यों बता रहे हो। नहीं, अच्छा नहीं, आपने 700 का हाई दिख रहा है, आपने 700 का हाई दिख रहा है ये ना सर? हाँ। ये जो रिजेक्शन था ये 700 का हाई दिख रहा है। क्या सीखने के लिए मिला? बुलिश सिंगल फिन सीखने के लिए मिल गया, डबल बॉटम पैटर्न सीखने के लिए मिल गया। साथ ही साथ मैंने आपको बताया कि ट्रेंड लाइन कैसे काम करती है, रेसिस्टेंस जब ब्रेक होता है तो क्या होता है। अब आपको क्या करना है, मैंने फिबोनाची का एक वीडियो डाला है ओके सर, यूट्यूब के ऊपर, मेरे चैनल के ऊपर। हालांकि फिबोनाची के तो बहुत सारे वीडियोस होंगे यूट्यूब पे, बट मैंने इसके अंदर एक स्ट्रेटजी बताई है, उस स्ट्रेटजी को जरूर प्रैक्टिस करना। और वो फिबोनाची के अंदर
जो स्ट्रेटजी है बहुत कमाल का स्ट्रेटजी है, इसको मोस्ट ऑफ द टाइम आपका ये काम करता है। डायरेक्ट स्मार्ट ट्रेडिंग चैनल पे चले जाना, यहाँ पे मिल जाएगा आपको। ये वाला ऑप्शन चेन एनालिसिस प्लस लाइव ट्रेडिंग, नहीं 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 ये फिबोनाची नहीं है, ये वाला, ठीक है। इसको आप लोग सब लोग देख लेना, ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है फिबोनाची का। इसके अंदर एक स्ट्रेटजी बताया है गैप अप मार्केट का, जो मेरा अपना फॉर्मूला है, कहीं और नहीं मिलेगा। ये वाला जो स्ट्रेटजी है मतलब किसी के पास मिलेगा ही नहीं, सिर्फ इसी वीडियो में मेरे ही पास मिलेगा, क्योंकि इसको मैंने बनाया है, इस फॉर्मूला को मैंने बनाया है, तो आपको यही मिलेगा। तो आप इसको एक बार देख लेना। अब मार्केट जो है आपका यहाँ पे आएगा तो रिजेक्शन आएगा, कहाँ पे आएगा, इस जोन पे आएगा। तो फिर 637 दिखने लग जा रहा है यहाँ पे, क्या हो रहा है यार? इसका मतलब ट्रेंड लाइन मैंने गलत कुछ हुआ है। 1 सेकेंड रुको, ये वाला है 656 कैसे आ रहा है? अच्छा यार मैं कहीं फ्यूचर में तो नहीं देख रहा था। 1 सेकंड रुको, सॉरी सॉरी सॉरी, ये फ्यूचर में देख रहा था। अगर फ्यूचर ट्रेड कोई करेगा तब यहाँ पे जो है रिजेक्शन आएगा, अदरवाइज अगर कोई भी बंदा यहाँ ट्रेड कर रहा है तो रिजेक्शन इज वेरी नियर। सच, आप सही बोल रहे थे, 656 का रिजेक्शन है। जी सर। हाँ 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 ठीक है, ये फ्यूचर का चार्ट था, सॉरी। लेकिन अगर फ्यूचर में ट्रेड करोगे तो ये रिजेक्शन, दोनों जगह आप इसको मैच करके देख सकते हो। ओके सर, तो स्पोर्ट में मैं देख रहा हूँ सर, तो मुझे अब बताओ सर कि स्टॉप लॉस कहाँ होना चाहिए और इसके जस्ट ऊपर स्टॉप लॉस होगा आपका। ये जो स्टॉप लॉस बनेगा ये इस कैंडल के ऊपर अगर ले लें तो 761 का, नहीं 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 1 सेकेंड, ये तो मैं वापस फ्यूचर देख रहा हूँ। यहाँ पे ट्रेड लेते हैं 659, तो फिलहाल जो स्टॉप लॉस बन रहा है आपका वो बन सकता है, नज़दीक के कैंडल्स कहाँ हैं, थोड़े दूर हैं। 770, 659, 770, हालांकि यहाँ पे स्टॉप लॉस थोड़ा बड़ा बन रहा है अभी फिलहाल। ओके सर, फिर भी आप बताओ ना कितना का, तब ताकि मैं नोट करके देखो यहाँ पे इसको प्रैक्टिस करना, लिख के प्रैक्टिस करना। 764 का स्टॉप लॉस होगा यहाँ पे, क्योंकि जब भी हम लोग स्टॉप लॉस लगाते हैं ना यहाँ तो आसपास के कैंडल्स के ऊपर लगाते हैं, तो 760 के ऊपर स्टॉप लॉस होगा आपका। और जो टारगेट होगा यहाँ से वो टारगेट होगा कम से कम 500 का जोन, 500 का, तो आपका 150 पॉइंट का टारगेट होगा। हालांकि आरआर रेशियो थोड़ा सा खराब हो रहा है, बट कुछ कर नहीं सकते हो। जैसे ही रिजेक्शन आता है स्टॉप लॉस को फिर कम जो है छोटा कर सकते हो आप। ओके सर, ठीक है। ऑलरेडी रिजेक्शन ये यहीं से देना शुरू कर रहा है। ओके सर, ये जोन है आपका 591, लेकिन आपको यहाँ तक वेट करना है, ठीक है। ओके सर, मैं तो वेट करके ही ट्रेड करता हूँ सर, पर पता नहीं एक्यूरेट रेजिस्टेंस मुझे नहीं मिल पाते हैं, जिसके कारण लॉस हो जाते हैं सर। चलो आज देखना एक्यूरेट रेजिस्टेंस मिला कि नहीं मिला, फिर बताना मुझे। थैंक यू सो मच। और ये सर आज जितना भी पढ़ाया है इसका रिकॉर्डिंग है मेरे पास, भेज दूंगा मैं। ओके सर, थैंक यू, वेलकम। चलो कल मिलते हैं, अभी तो कंटिन्यू क्लासेस हैं हम लोगों के।